मॉड्यूल 2 बीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड लैब नंबर 5 हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है। एडब्ल्यूएस में टाइप ऑफ फायरवॉल्स की मैं आपसे अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे दो टाइप के फायरवॉल हमारे पास बेसिकली अवेलेबल हैं, दोनों ही आपके वर्चुअल हैं। ठीक है। ऑलरेडी हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप पढ़ चुके हैं एंड जो दूसरे टाइप का जो फायरवॉल है जिसको हम बोलते हैं NACL। ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द NACL आप में से कोई अनम्यूट करके सिक्योरिटी ग्रुप क्या था, हम कैसे यूज करते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कोई एक बार ठीक से थोड़ा सा बता दे जल्दी से। सर सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेंस लेवल पे होता है और इसमें हम अगर कोई रूल इनबाउंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आउटबाउंड के लिए अप्लाई हो जाता है। राइट। सबसे पहला पंच पॉइंट सिक्योरिटी ग्रुप का, वी कैन अप्लाई सिक्योरिटी ग्रुप विद इंस्टेंस लेवल। यानी कि AWS में जब भी एक सर्वर आप प्रोविजन करते हैं तो जनरली यू गेट द NIC कार्ड विद द सर्वर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। और उस NIC के साथ ही आपको एक फायरवॉल लेयर अगर आपको चाहिए तो AWS आपसे बोलता है कि एज अ फायरवॉल जब ट्रैफिक आपके सर्वर में एंटर करेगा तो ट्रैफिक सबसे पहले जो एंटरटेन करता है आपके NIC कार्ड पे। तो इंस्टेंस लेवल का मतलब है कि आप उस NIC से ही अपने सर्वर को अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो एक वर्चुअल फायरवॉल आप AWS से ले सकते हैं विच इज योर सिक्योरिटी ग्रुप। और ये मैंडेटरी होता है, जब आप सर्वर क्रिएट करते हैं बिना सिक्योरिटी ग्रुप के आप सर्वर प्रोविजन नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट यू शुड हैव द वन सिक्योरिटी ग्रुप अटैच्ड विद योर सर्वर। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि फायरवॉल हमारे वर्किंग बेस पे दो टाइप के हैं, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। तो जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है हमारा स्टेटफुल फायरवॉल है। स्टेटफुल का सीधा सा मीनिंग होता है ट्रैफिक जो आपका चेक होता है, वन वे ट्रैफिक आपका चेक किया जाता है। किसी सर्टेन पोर्ट को आपने अगर एक डायरेक्शन में अलाउ कर रखा है और ट्रैफिक का डायरेक्शन अगर जैसे इनबाउंड अगर होता है तो इनबाउंड में ही वो पोर्ट आपका चेक होगा। रिटर्न जब आपका ट्रैफिक वापस जब जाएगा, एग्जिट जब होगा, तो आउटबाउंड डायरेक्शन में या दूसरे डायरेक्शन में ट्रैफिक आपका चेक नहीं होता है। ठीक है। तीसरा पंच पॉइंट क्या था सिक्योरिटी ग्रुप का, वी कैन राइट ओनली अलाउ रूल। यानी कि सिक्योरिटी ग्रुप के किसी भी डायरेक्शन में, चाहे ये इनबाउंड है चाहे आउटबाउंड डायरेक्शन है, किसी भी डायरेक्शन में आपने अगर किसी पर्टिकुलर सोर्स या डेस्टिनेशन या स्पेसिफिक पोर्ट को आपने अलाउ कर दिया तो रेस्ट ऑफ दी ट्रैफिक आपका अपने आप से क्या होता है, डिनाई। मतलब आप जैसे पूरे सबनेट पे अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं, मेरे बीपीसी में मेरे पास 10 सबनेट रनिंग में है, तो सबनेट में ट्रैफिक जैसे ही आपका एंटर करे तो पूरे सबनेट के लिए एचटीटीपी अलाउ हो जाए या डिनाई हो जाए, ऐसा डिसीजन आप विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं NACL की आपसे बात करता हूँ, देखो जनरली एक टोपोलॉजी अगर हम ड्रॉ करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स और NACL में एक बड़ा डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। जनरली ये हमारा एक बीपीसी होता है। बीपीसी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सबनेट सब लेवल होते हैं। ठीक है। हो सकता है कि ये सबनेट आपका AP साउथ 1A, अगर मुंबई रीजन की हम बात करते हैं तो, और दिस इज योर AP साउथ 1B। एंड मुंबई का जो रीजन कोड आपका हो गया AP साउथ -1। ठीक है। लेट सपोज आपने एक सर्वर क्रिएट किया अपना AP साउथ 1A। ठीक है। यानी कि AZ1A में आपने सर्वर को प्लेस किया और आपका जो बीपीसी रनिंग में था उसका सबनेट भी आपका प्लेस था AP साउथ 1A में। क्योंकि मैंने आपको दो चीजें बताया था, बीपीसी हमारा रीजन लेवल से काम करता है और जो सबनेट होता है ना वो डायरेक्टली अटैच होता है आपके अवेलेबिलिटी जोन के साथ। ठीक है। फिर आपके पास बीच में एक मीडियम आता है जिसको आप इंटरनेट लेयर बोलते हैं, और AWS हमें इंटरनेट से कम्युनिकेशन के लिए एक गेटवे अवेलेबल कराता है जिसको हम बोलते हैं क्या, IGW। ठीक है। और आप किसी रिमोट लोकेशन से अपने सर्वर्स को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्लाउड पर बिल्ड किया है, किसी रिमोट लोकेशन से आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है। यू आर कनेक्टेड टू internet and your traffic will go to the IGW. IGW will forward your traffic to local subnet। ठीक है।
यानी कि अगर मैं लॉजिकली देखता हूं तो यहाँ पे एक सबनेट का लेयर भी है। डायरेक्टली सर्वर पे ट्रैफिक ना जाने से पहले आपका एक एक टर्म काम करता है जिसको आप बोलते हैं आरटी, राउट टेबल। यानी कि ट्रैफिक आईजीडब्ल्यू पहले राउट टेबल में भेजता है और राउट टेबल में हमारे सबनेट्स होते हैं। अब हम चाहते क्या है कि ट्रैफिक आपका जब राउटिंग टेबल में आए तो राउट टेबल में ट्रैफिक आगे जब फॉरवर्ड होगा तो सर्वर पे जाएगा। मैं चाहता क्या हूं कि राउट टेबल में जो मेरे सबनेट्स एसोसिएटेड हैं तो ये डिसीजन मैं यहाँ पे ही ले लूं कि कौन सा ट्रैफिक मेरे को इस सबनेट में आगे भेजना है। डजेंट मैटर कि कौन से सर्वर पे भेजना है, क्योंकि NACL क्या कहता है आपको, जो मैं रूल राइट करके दे रहा हूं ना, इनमें बड़ा डिफरेंस क्या है। अगर तीनों डिफरेंसेस को हम देखते हैं, एक तो आपका NACL काम करता है सबनेट लेवल से, एंटायर सबनेट पे आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। और दूसरा जो बिग डिफरेंस आपका होता है जिसको हम बोलते हैं, ये आपका होता है स्टेटलेस फायरवॉल। यानी कि जो ट्रैफिक का जो डायरेक्शन चेक आपका होगा वो टू वे डायरेक्शन चेक होगा आपका। यानी कि आप एक रिमोट लोकेशन से इस सर्वर को जब आप एक्सेस करने जाएंगे तो ट्रैफिक एक तो आपका इनबाउंड डायरेक्शन में ऐसे चलेगा, मतलब आईजीडब्ल्यू से ट्रैफिक आपके सबनेट में गया, सबनेट से ट्रैफिक आपके सर्वर पे गया, और जब सर्वर भी एक रेस्पॉन्स करेगा क्लाइंट को तो आउटबाउंड डायरेक्शन में जब ट्रैफिक बाहर निकलेगा आईजीडब्ल्यू से तो फिर से आपके यहाँ पे एक चेक परफॉर्म होगा, और वो चेक आपका फायरवॉल परफॉर्म करेगा। एंड फायरवॉल मींस योर NACL, ठीक है। एंड थर्ड जो आपका बड़ा डिफरेंस यहाँ पे है, हम जिसको बोलते हैं क्या, बाय यूजिंग द NACL we can write allow and deny both the rule। आप चाहें तो अलाउ रूल भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो डिनाई रूल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया बेसिक डिफरेंस, ठीक है। स्टेटलेस का मीनिंग मैं आपको भी बताता हूँ एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। देखो जब हम सिक्योरिटी ग्रुप जब यूज करते हैं ना तो हर एक फायरवॉल जो है ना, हर एक फायरवॉल आपका क्या करता है, एक सेशन टेबल मैनेज करता है। मतलब सेशन टेबल में वो जनरली इंफॉर्मेशन रखता है कि आपका सोर्स पोर्ट क्या था, जिस पोर्ट से रिक्वेस्ट आया, पैकेट जो मेरे पास रिसीव हुआ है उसमें सोर्स पोर्ट क्या है, और फिर आपका डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, ठीक है। सोर्स का आईपी क्या था, कौन से आईपी से रिक्वेस्ट आया, और आपका डेस्टिनेशन का आईपी, मतलब मेरे बीपीसी में ट्रैफिक कहां पे मेरे को भेजना है, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्टेटफुल फायरवॉल, जो आपका सेशन टेबल होता है ना, एक बार जैसे सिक्योरिटी ग्रुप की मैं आपसे बात करता हूं, जैसे ही आपके एनआईसी पे ट्रैफिक आता है तो सिक्योरिटी ग्रुप इटसेल्फ क्या कर रहा है, एक सेशन टेबल मैनेज कर रहा है और उसमें ये लिख के रखता है कि कौन सा सोर्स पोर्ट है, कौन सा डेस्टिनेशन पोर्ट है, कौन से आईपी से रिक्वेस्ट आया है और कौन से आईपी पे मेरे को इसको भेजना है। तो सेशन टेबल वो क्या करता है, वन वे डायरेक्शन ही चेक करता है। एक बार आपका एंट्री मिला, सिक्योरिटी ग्रुप फिर क्या कहता है कि जब आप लॉट के सेम रिक्वेस्ट पे आप आंसर करोगे तो मैं आपका दूसरे डायरेक्शन में ट्रैफिक को चेक नहीं करूंगा। लेकिन अगर NACL की बात करते हैं तो NACL क्या करता है, मैं ये काम सबनेट लेवल से करता हूं। यानी कि ट्रैफिक आपका फर्स्ट टाइम जब राउटिंग टेबल में आएगा तो राउटिंग टेबल में ही मैं देखूंगा कि मेरे पास कितने सबनेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और आप जो ट्रैफिक अपना भेजना चाह रहे हो, विच मींस कि आप जिस डेस्टिनेशन पोर्ट पे जाना चाह रहे हो, जिस डेस्टिनेशन आईपी पे आप जाना चाह रहे हो, क्योंकि सोर्स तो आपका ये हो गया जहां से रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं। लेट सपोज एक सर्वर यहाँ पे था जिसको आप एक्सेस करने वाले थे x.x.x, ठीक है। यानी कि इस सर्वर का पब्लिक आईपी ये था। आपने अपने रिमोट लोकेशन से क्या किया, SSH, और किसको SSH करना है आपको, जिस सर्वर का आईपी पब्लिक आईपी x.x.x.x है, ठीक है। तो एग्जैक्टली exactly होगा क्या, क्लाइंट क्या करता है, आपके कुछ पोर्ट नंबर्स। अब आप मेरे को एक चीज बताएं, यहाँ पे जब आप SSH x.x.x करते हैं तो डेस्टिनेशन पोर्ट आप क्या यूज करते हैं SSH के लिए। 22। यस, हम जो डेस्टिनेशन पोर्ट जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं 22, क्योंकि जो ये सर्वर मेरा जिस
प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। जिस सर्वर को आप यहाँ से एसएसएच कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो आपका एसएसएच जो रनिंग है ऑन पोर्ट 22, दैट्स वाई हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इस आईपी को आप लॉग इन करना। SSH is a utility to log in the remote in Linux servers on which port number 22। ठीक है, इसके बाद डेस्टिनेशन आईपी मैंने दे दिया, यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट बता दिया। लेकिन जब ये एज अ क्लाइंट आपका फायरवॉल के पास जाएगा ना, तो फायरवॉल आपसे बोलेगा कि आपको मैं अलाउ कब करूंगा, जब आप एक सोर्स पोर्ट को यूज करोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि चलो, एक डेस्टिनेशन पोर्ट तो हमें पता था कि सर्विस हमारा एसएसएच इस पोर्ट नंबर पे चल रहा था, या आपने देखा होगा जब मैंने कई डेमो आपको प्रैक्टिकल्स ऐसे करा के दिए हैं कि हमने इस सर्वर के अंदर एक वेबसाइट रन कर रखा था, और उस वेबसाइट में हमने जनरली एक सर्विस रन किया जिसको हम बोलते हैं एचटीटीपी। तो बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी कौन से पोर्ट पे रन होता है आपका? 80 पोर्ट 80 पे, राइट। अब हम लोग करते क्या है, जब इस सर्वर के पब्लिक आईपी को अपने ब्राउजर में हिट करते हैं, तो बैकएंड से आपके सर्वर पे कौन से पोर्ट का ट्रैफिक जाता है? पोर्ट 80 का, राइट। तो यहाँ पे ना बैकएंड से एक सॉकेट आपका क्रिएट होता है, जैसे कि अभी आप किसी वेबसाइट को यहाँ से ओपन करो, जैसे आपने सिंपल यहाँ पे टाइप किया www.krnetwork.cloud.org, ये वेबसाइट आपने टाइप किया ना, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखा जाता है कि आप कौन से आईपी से हिट कर रहे हो। तो वो आपका सोर्स आईपी हो गया, और हमारे लिए सर्वर कौन हो गया? एज इट इज दिस इज द वेबसाइट, और यही हमारे लिए सर्वर का काम करेगा। लेकिन हमारे सामने ये जो पेज ओपन होके आया ना, तो बैकएंड में एक सॉकेट आपका क्रिएट हुआ है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। लेकिन सर्वर क्या कहता है कि मैं क्लाइंट के साथ कनेक्शन कब बनाता हूं, जब वो मेरे लिए एक पोर्ट नंबर से रिक्वेस्ट भेजता है, और उस पोर्ट को मैं काउंट करता हूं, दिस इज योर सोर्स पोर्ट एंड दिस इज योर आईपी। जिस आईपी से आपने हिट किया वो आपका एक्चुअल में सोर्स आईपी होता है, और आईपी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, सर्वर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपको एक पोर्ट नंबर यूज करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट का पोर्ट, राइट। अब यहाँ पे बात ये आती है कि नेटवर्किंग में पोर्ट नंबर्स का यूज हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो NACL है ना, वो बेस्ट डिसीजन जो लेता है ट्रैफिक फिल्टर का, वो बेस्ड ऑन द पोर्ट नंबर्स। यानी कि दोनों डायरेक्शन में सोर्स पोर्ट चेक होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट चेक होगा, सोर्स आईपी चेक होगा, और आपका डेस्टिनेशन आईपी भी चेक यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। देखो अब एग्जैक्टली हमें करना क्या है, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे नेटवर्किंग में टाइप्स ऑफ पोर्ट आपके क्या होते हैं। किसी को पता है कितने टाइप के पोर्ट हमारे पास अवेलेबल हैं? जेनेरिक। TCP and UDP। देखो, जो फायरवॉल आपका है वो लेयर 4 पे काम करता है, उसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं पोर्ट नंबर्स हमारे या तो टीसीपी होते हैं, सिक्योर, जिसको आप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं, और एक हमारे यूडीपी भी होते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं जनरली टीसीपी और यूडीपी का भी एक कैटेगराइजेशन अगर आपसे पूछा जाए, व्हाट आर द रेंजेस ऑफ पोर्ट नंबर्स, और उन रेंजेस को कितने टाइप के पोर्ट में हमें जनरली उनको सेग्रीगेट करना है, तो पोर्ट नंबर्स जो हमारे होते हैं ना, बेसिकली दो टाइप के पोर्ट नंबर्स आपके होते हैं, ठीक है। एक हमारे होते हैं स्टैटिक पोर्ट, और एक हमारे होते हैं जिसको आप बोलते हैं या तो डायनामिक आप बोल सकते हैं, या फिर इनको ही हम क्या बोल सकते हैं, इफेमरल। मतलब इफेमरल कीवर्ड भी आपको डायनामिक ही बताता है कि समथिंग इज डायनामिक, उसको हम इफेमरल बोल सकते हैं, राइट। बट अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्टैटिक पोर्ट और डायनामिक पोर्ट में भी आपका डिफरेंस क्या होता है। और हमारे पास जो टोटल पोर्ट नंबर्स की जो रेंज होती है ना, 0 से लेके 65535 तक, यानी कि 65,535 आईटी में, या जितना भी आपका कंप्लीट आईटी है आपके पास, चाहे नेटवर्क की बात करो चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो, जो मैक्सिमम पोर्ट नंबर्स हम लोग यूज करते हैं उसका रेंज क्या है, 0 से लेके 65535, जो हमें स्टैंडर्ड मिला हुआ है, ठीक है। अब इन पोर्ट नंबर्स को भी हम दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हमारा स्टैटिक पोर्ट और एक हमारा क्या होता है,
डायनामिक और इसको ही हम बोलते हैं क्या, इफेमरल पोर्ट। ठीक है, स्टैटिक सर पोर्ट का जो, स्टैटिक में जो रिजर्व पोर्ट होते हैं, यस, स्टैटिक को हम रिजर्व भी बोलते हैं। तो इसका जो रेंज आपका होता है 0 से लेके 1023 तक, राइट। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जिसको पता है वो बता सकता है अनम्यूट करके, व्हाट इज द डिफरेंस ऑन द वर्किंग बेस। डायनेमिक को कब यूज करते हैं हम, स्टैटिक को कब यूज करते हैं, वो मेरे को थोड़ा सा पूछना था आपसे। और इसका जो रेंज होता है 1024 से लेके 65535, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं गाइस? सर रिजर्व जो बेसिकली रहते हैं वो फिक्स रहते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे वो स्टैंडर्ड है, अगर SSH का पोर्ट 22 है, 80 है, SSL का 44, आपका 443 है, 110, ये स्टैटिक पोर्ट्स हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। और अगर जैसे मुझे SSH कनेक्शन मतलब या कोई दूसरे पोर्ट चेंज करने हैं, मतलब मैं अगर 2222 पे SSH चाहता हूँ तो वो डायनेमिक पोर्ट्स होते हैं, मैं वहाँ उसका कॉन्फ़िगर कर दूंगा कि जैसे अगर मेरा सिस्टम जो है 2222 पर आए तो ही SSH हो, एल्स डिनाई हो जाए, तो वो डायनेमिक पोर्ट्स होते हैं। राइट, देखो इन्होंने बिल्कुल सही बताया है कि जैसे कि हम, पता है पोर्ट नंबर्स की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे बार बार, क्योंकि एट द एंड आपको जो सिक्योरिटी आपको चाहिए ना, फायरवॉल जो आपको चाहिए फॉर योर सर्वर, सर्वर के अंदर क्या है आपका, किसी ना किसी पोर्ट पे एक एप्लीकेशन रनिंग में है, या तो आपने SSH को एक्सेस करना है इंटरनेट से, या आपको पोर्ट 80 के ट्रैफिक को एक्सेस करना है, सिक्योर ट्रैफिक 443 आपको एक्सेस करना है, DNS का ट्रैफिक आपको एक्सेस करना है, LDAP का ट्रैफिक आपको एक्सेस करना है। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी प्रोटोकॉल्स आप जानते हैं, जब भी हम किसी सर्विस को लिनक्स में चाहे विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं, तो उसको एक पोर्ट अपने आप से बाइंड हो जाता है ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। और उन पोर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक पोर्ट, या इनको ही हम रिजर्व भी बोलते हैं, या वेल नोन पोर्ट्स भी बोलते हैं, राइट। वेल नोन का मतलब क्या हो गया कि मैंने बोला कि यार SSH मेरे को लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करना है, तो SSH क्या बोलता है कि उसके RPM में, उसके पैकेज में, उसके सॉफ्टवेयर में, उस यूटिलिटी में ऐसा लिखा हुआ है, once you will install the SSH inside the operating system, by default SSH के साथ एक पोर्ट आपका बाइंड हो जाएगा जिसको आप बोलते हैं 22। सेम मैंने बोला कि आपको एक अपाचे सर्विस लिनक्स में इंस्टॉल करना है, तो अपाचे बैकएंड में कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, या तो HTTP या फिर HTTPS। तो HTTP क्या कहता है कि मैं आपके लिए एक पोर्ट बाइंड करके दे दूंगा जिसको हम बोलते हैं पोर्ट 80। और HTTPS क्या कहता है, आपको एक 443 सिक्योर वेबसाइट आप लिनक्स में रन करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ एक पोर्ट रिजर्व हो जाएगा जिसको आप बोलते हैं 443। तो ऐसे पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट उनका जो रेंज आता है उनको हम बोलते हैं स्टैटिक पोर्ट। ठीक है, वेल नोन या रिजर्व पोर्ट। डायनामिक और इफेमरल का मतलब क्या होता है? हाँ तो कर दे जैसे मैं ऐसे बोल रहा था, दोबारा बंद नहीं कर दे। यार ये म्यूट कर लिया करो ना। डायनेमिक और इफेमरल पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने बोला आपसे कि मेरा जो एक्चुअल में यहाँ पे वेबसाइट जो चल रहा था ना, पोर्ट 80 पे मैंने रन कर रखा था वेबसाइट को, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि यार जो सर्विस का जो एक्चुअल पोर्ट है ना, इसको इंटरनेट पे मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता ड्यू टू एनी सिक्योरिटी रीजन। मैं चाहता क्या हूं, जब इंटरनेट से कोई भी बंदा इस वेबसाइट को लॉगिन करे तो उसको पोर्ट नंबर कौन सा मिलना चाहिए मेरी वेबसाइट के लिए, 8080। यानी कि एक्चुअल में तो वेबसाइट आपका पोर्ट 80 पे चल रहा है, लेकिन आपने इसके ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर दिया कौन से पोर्ट नंबर पे, 8080। यानी कि ये बंदा या और भी कोई पर्सन अगर इंटरनेट से मेरी वेबसाइट को लॉगिन करने आएगा, तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, वेबसाइट का URL और कॉलन लगा के उसको बताना पड़ेगा कि HTTP सर्विस को जो मैं एक्सेस कर रहा हूं ऑन विच पोर्ट नंबर, 8080। तो लिनक्स में या फिर आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, हम लोग जनरली जब सर्विसेज की बात करते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या कहता है कि सर्विस के एक्चुअल पोर्ट पर ट्रैफिक रिसीव ना करके आप उसके लिए कोई भी एक दूसरा पोर्ट रिजर्व कर दो, और उसका रेंज जो आपको लेना पड़ेगा 1024 से लेके बिटवीन दिस रेंज। ठीक है, और
ये तो हो गया आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट। इसी रेंज को जब सर्वर्स और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है ना, तो जनरली एक पोर्ट आपका यूज होता है, इसको बोलते हैं हम इफेमरल पोर्ट या फिर टेम्पररी पोर्ट भी बोलते हैं। और ये पोर्ट आपका रिजर्व होता है कब तक, जब तक आपने एक कनेक्शन बना रखा है। अब मैं आपको अगर अपने सिनेरियो से इसमें कनेक्ट करता हूं, जब आप यहां से एसएसएच करोगे ना, तो आपका जो सोर्स पोर्ट लग के जाएगा उसका रेंज क्या होगा, विद दिस रेंज। यानी कि जो पोर्ट यहाँ पे आपके सर्वर को फ्री मिलेगा बिटवीन दिस रेंज, वो अपने आप से एज अ सोर्स पोर्ट आपके आईपी के साथ बाइंड करके पैकेट में लगा के भेज देगा। ठीक है, आगे का काम किसका है फिर, NACL का, कि वो अगर आपने यहाँ पे ट्रैफिक राइट लिखा हुआ है तो आपका क्या होगा, ट्रैफिक आगे जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, बाईपास। ठीक है, अब एक चीज और आपको याद रखना है, NACL में जब भी हम एक रूल लिखते हैं, सबसे पहले ये बताओ सिक्योरिटी ग्रुप में जब रूल लिखते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होता है। जैसे इनबाउंड डायरेक्शन में आपको ट्रैफिक रूल लिखना था, तो हम लोग जनरली क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल, ये चीज देखते हैं, राइट। इसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा सोर्स या डेस्टिनेशन, और फिर देखते हैं हम आईपी को अलाउ करना है या पूरे नेटवर्क को अलाउ करना है, राइट। यही चीज देखते हैं ना हम सिक्योरिटी ग्रुप में। अब सिक्योरिटी ग्रुप में लेकिन जब एक रूल हम राइट करते हैं ना, तो कोई भी नंबर उसको हम एलोकेट नहीं करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप क्या कहता है, हमेशा अगर दो रूल आपके मिसमैच करते हैं तो हमेशा कौन सा रूल आपका विन करता है सिक्योरिटी ग्रुप में, दो रूल अगर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, सपोज अलाउड करो एक आईपी के लिए आपने बोला इनबाउंड डायरेक्शन में 10.0.0/24 फॉर SSH, आपने क्या कर दिया, इसको अलाउ कर दिया। और सेम एक रूल आपने और लिखा 10.0.0/24 SSH को आपने क्या कर दिया, डिनाई। तो यहाँ पे कौन सा रूल विन करेगा हमेशा, जो अलाउड आपने अलाउ किया है। यानी कि हम डिनाई कंडीशन को यहाँ पे लिख भी नहीं सकते, क्योंकि डिनाई आपका क्या है, एक तो सिक्योरिटी ग्रुप में डिनाई इज नॉट पॉसिबल। सपोज करो आपने एक सर्वर से दो सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर रखे थे, डिनाई कंडीशन कब होता है आपका, जब आपने एक सर्वर से दो सिक्योरिटी ग्रुप आपने क्या कर रखे थे, अटैच, और एक में तो आपने ये रूल लिखा हुआ था, दूसरे में अगर आपने नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, डिनाई। डिनाई। बट यहाँ पे डिनाई रूल हमेशा विन नहीं करता है, हमेशा विन कौन करता है आपका, अलाउ रूल। ठीक है, बट जब हम NACL के रूल जब लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आपका रूल नंबर का ध्यान हमें रखना पड़ता है। हर एक NACL, चाहे आप इनबाउंड डायरेक्शन में रूल लिखो चाहे आप आउटबाउंड डायरेक्शन में रूल लिखो, यू नीड टू प्रोवाइड रूल नंबर फॉर एवरी रूल। और उसका भी AWS ने बोला एक रेंज है 0 से लेके 32,766, इसके बीच में आपको रूल नंबर डिफाइन करने पड़ेंगे। और सपोज करो आपने क्या किया, आपने बोला एक 100 नंबर का मैं रूल लिखता हूं। रिकमेंडेशन यहाँ पे क्या है, रूल नंबर आप ऐसे ना लें 1 2 3 4 5 6 7। इस कंडीशन में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। जैसे कि सपोज करो आपने एक 1 नंबर का रूल लिखा फॉर दिस सबनेट, मतलब मेरा एक सबनेट चल रहा है इस रेंज से, और यहाँ पे SSH को क्या कर दो, अलाउ कर दो। आपके BPC में सबनेट का रेंज क्या था, ठीक है, और एक्चुअल में जो BPC आपका था वो क्या था, 10.0.0/16। ठीक है बॉस। अब सपोज करो आपने बोला कि यार कंप्लीट सबनेट पे मैंने SSH अलाउ कर दिया। अब आप चाहते क्या है कि मेरे को यार एक रूल ऐसा लिखना है कि इसमें से एक मेरा स्पेसिफिक आईपी है 10.0.5/32, एक सर्वर को मेरे को क्या करना था, SSH। अब देखो यहां पे हुआ क्या, आपका रूल मिसमैच कर रहा है ना, राइट। यहां पे आपने क्या किया, मतलब कंप्लीट सबनेट को आपने क्या कर दिया, अलाउ। अलाउ। और यहाँ पे कंप्लीट सबनेट को, एक सर्वर को, सिंगल सर्वर को आपने क्या किया यहाँ पे। डिनाई। अब आप बताओ यहाँ पे कौन सा रूल आपका बाय डिफॉल्ट काम करेगा,
दोनों अलाउ रूल करेगा Allow. सर। हमेशा यहाँ पे अलाउ नहीं करता। जब आपके दो नंबर में रूल मिसमैच करते हैं ना, द नंबर हैविंग द लोएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि अगर आपके रूल नंबर का काउंट छोटा है, हायर नंबर को प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं दिया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा, आप भले ही इस रूल को लिख भी देंगे ना और आप ये सोचेंगे चलो मैंने इस आईपी को तो ब्लॉक कर दिया, स्टिल दिस आईपी कैन एक्सेस एसएसएच। तो बिन कौन करेगा यहाँ पे, जिसका रूल नंबर क्या है, लोअर है। Lower है। ठीक है। अब मेरा That क्वेश्चन means यहाँ पे सर ये आता है, सर एक बार मेरा रिपीट ये करोगे इसका? अगर ये मेरा डिनाई जो फर्स्ट पर होता और अलाउ सेकंड पर होता फिर तब वो भी डिनाई होता। लोएस्ट, फिर भी लोएस्ट, सर लोएस्ट तो देन आपका डिनाई था फिर तो, लोएस्ट 2 क्योंकि नंबर था ना रूल, तो इसका रूल नंबर नहीं क्या नहीं था। मैं बोल रहा हूँ अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, ठीक है। अगर रूल 2 को हम 1 पर लिख दें और 1 को 2 पर लिख दें, हाँ, नहीं, देन ये सीक्वेंस नहीं है, दिस इज द रूल नंबर। आपने सबसे पहला रूल लिखा, उसको एक नंबर दिया 1, ठीक है, ओके और यहाँ पे आपने एंटायर सबनेट को अलाउ कर दिया फॉर एसएसएच इन एनी डायरेक्शन, दिस कैन बी इन इनबाउंड और आउटबाउंड। और आपने फिर एक और नया रूल लिखा और उसको रूल नंबर कितना दे दिया आपने, 2। 2 लेकिन आपने बोला कि सबनेट में से एक आईपी को मैं ब्लॉक करना चाहता हूं कि ये वाला आईपी एसएसएच ना कर पाए। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इस पर्टिकुलर होस्ट को ब्लॉक करना चाहते थे फॉर एसएसएच, यस बट यस स्टिल दिस होस्ट कैन यूज द एसएसएच और एक्सेस द एसएसएच ट्रैफिक। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ सर, अगर मैं पहले ये चीज लिखता कि आप मुझे ये चाहते हैं कि इसको इसको मैं 2 कर दूं, यहाँ पे इसको कर दूं 1, ठीक है, हाँ और यस यहाँ पे आप करना चाहते हैं /32, और यहाँ पे आप यही चाहते हैं आप, नहीं और नहीं वो भी अगर रहता तो सर भी फिर अच्छा भी तो रहता। सर वो लोएस्ट ही हो गया, मतलब सीक्वेंस तो उसका 1 ही रह गया। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, डिनाई, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, अलाउ। यही करना चाहते हैं आप। नहीं सर मैं रूल सिर्फ सीक्वेंस चेंज करना चाहता था, मतलब उसकी सीक्वेंस प्रायोरिटी आप कहीं जस्ट पे भी रखो, सेम लिखता, सीक्वेंस, मैं जस्ट प्रायोरिटी चेंज करता। सीक्वेंस कहीं पे रखो, लेकिन अगर आप ऐसा ऊपर नीचे भी करेंगे, रूल नंबर मैटर करता है कि आपने पूरे टेबल में कहीं पे भी रखो, यू हैव राइट द 100 ऑफ रूल्स फॉर एसीएल, बट हमेशा जब दो रूल कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो जो बिन आपका जो होता है ना, वो लोअर नंबर पे होता है हमेशा। ये एनएससीएल का सर मैं रूल एक बार क्लियर एक मिनट सर, एक मिनट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये पूरा सेगमेंट जो है, पूरा सबनेट मैंने 100 पर लिखा हुआ है, 100 पर मैंने अलाउ किया हुआ है, यहाँ पे, ठीक। और ठीक है। मैं हाँ 100 पे मैंने पूरा 16 के 24 वाला सेगमेंट अलाउ किया हुआ है। और इस सेगमेंट का जस्ट मैं एक आईपी जो है डिनाई करना चाहता हूँ, उसको मैंने 99 पर लिखा है। राइट, मैं आपको ना आगे चीज वही बताने जा रहा था। अब इस चीज को हम हैंडल कैसे करते हैं, एडब्ल्यूएस ने ये चीज क्यों रिकमेंड किया कि आप रूल्स को ना ऐसे लेके चलो, 100, 200, 300, 400, यानी कुछ गैप में आप लेके चलो। क्यों लेके चलेंगे हम, देखो यहाँ पे सपोज करो आपने बोला कि मेरे को एक एंटायर सबनेट क्या करना था, /24, ये मेरे को क्या करना था, अलाउ, ठीक है। अब आपने बोला कि यार इसमें से ना कुछ आईपीज ऐसे हैं उनको मैं एसएसएच के लिए क्या करना चाहता हूं, एसएसएच के लिए क्या करना चाहता हूं, डिनाई। तो आप उनको रूल नंबर पता है क्या दे दो, 99 दे दो। आपने बोला 10.0.0.5/32, एसएसएच क्या हो जाए उनका, डिनाई डिनाई यानी कि कंडीशन तो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, टू रूल्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग, बट हु विल विन, द रूल हैविंग द लोएस्ट नंबर, ठीक है। अब देखो आपने बोला कि जो 100 का रेंज जो मैंने रिजर्व कर दिया वो किसके लिए कर दिया है, बिलो 100 में जो भी लिखूंगा वो उसमें कौन से रूल लिखूंगा मैं, SSH। एसएसएच। ऐसे ही आपने बोला कि मैं ऐसा करता हूं, 200 नंबर एक रूल देता हूं और उसमें सेम मैं क्या डिफाइन कर देता हूं। अब मेरे को जो एचटीटीपी ब्लॉक करना होगा तो क्या करूंगा मैं, 190। क्लियर है ये चीज, हाँ यस जी। यस। सर ये जो सीरियल नंबर है उसकी, वो जब से जो भी लिस्ट होएगा उसको प्रायोरिटाइज करेगा, ना राइट, कि सबनेट को। हाँ पूरा, मतलब रूल आप कुछ भी लिखें, XYZ, चाहे अलाउ रूल लिखें चाहे आप डिनाई रूल लिखें, दो रूल किसी भी डायरेक्शन में, दिस कैन बी इन इनबाउंड और आउटबाउंड,
अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो हमेशा बिन कौन करता है आपका? द रूल हैविंग द लोएस्ट रूल नंबर। ठीक है, यस सर। अब इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो आपके दो फायरवॉल AWS ओवरऑल आपको दे रहा है NACL और सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप हमारे इंस्टेंस लेवल से, यानी कि इंस्टेंस ये कहता है कि जब पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ट्रैफिक आपका लैंड करता है ना, उससे पहले ट्रैफिक आपके कंप्लीट सबनेट पे आता है। तो NACL ये कहता है कि सबनेट पे जब ट्रैफिक आएगा ना, तो मैं पहले ही डिसाइड कर लूंगा कि इस सबनेट को ट्रैफिक देना है कि नहीं देना है। दोनों ही रिसोर्सेस आपके क्या है? डिफॉल्ट रिसोर्सेस हैं व्हेन यू क्रिएट द BPC। जब आप एक BPC क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 4 रिसोर्सेस का मैंने आपको बताया था। वन इज सिक्योरिटी ग्रुप, सेकंड इज NACL, थर्ड इज राउटिंग टेबल एंड फोर्थ इज DSCP ऑप्शन सेट। ये चारों रिसोर्सेस आपके बाय डिफॉल्ट क्रिएट होते हैं। नाउ इसका हम प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आई एम लॉग इन टू AWS कंसोल। सर एक क्वेश्चन है हाँ जी। सर, जैसे अब किसी एक पर्टिकुलर आईपी के लिए हमने मींस ये जो ट्रैफिक आता है NACL से होके फिर उस पे आएगा हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप पे आएगा NACL से होके। हाँ राइट, पहले जो ट्रैफिक फिल्टरिंग आपका होता है NACL, यानी कि जो BPC के अंदर आपका डिफॉल्ट NACL बनता है। क्योंकि आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ये होना चाहिए था कि सर अभी तक तो आपने कुछ NACL पे जाके ब्लॉक नहीं किया, तो क्या NACL बाय डिफॉल्ट सारे ट्रैफिक को अलाउ करता है? हाँ सर, अलाउ करते हैं। राइट, तो आप ये चीज मान लेना, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि लेट सपोज यू हैव राइट सम रूल्स इनसाइड द सिक्योरिटी ग्रुप एंड फिर NACL का यूज यहाँ पे है क्या, तो आप ये आंसर दे सकते हैं कि NACL बाय डिफॉल्ट, अगर हम डिफॉल्ट NACL BPC का यूज करते हैं तो वो कोई भी ट्रैफिक को आपके फिल्टर नहीं करता है। बाय डिफॉल्ट आपका जो डिफॉल्ट NACL है वो कंप्लीट ट्रैफिक को क्या करता है? अलाउ, दोनों ही डायरेक्शन में, चाहे इनबाउंड हो आपका चाहे आउटबाउंड हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्वर में आपको क्रिएट करके दिखा देता हूं, और हम BPC सर्विस भी ओपन कर लेते हैं सेम रीजन में। तो मुंबई रीजन में मैंने यहाँ पे अपना EC2 सर्विस ओपन किया है, और सर्च फ्रॉम हेयर BPC। देखो AWS ने ये आपका लेटेस्ट चेंज किया है, अगर आपको दिख रहा हो तो सर्विसेज में ये चीज समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, आज ही देखा है ना? तो ये हर एक क्लाउड प्रोवाइडर में थोड़ा सा इशू है। दे आर कॉन्टिन्यूसली डेवलपिंग वेबसाइट का डेवलपमेंट या फिर सर्विसेज में चेंजेस, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चाहे आप एजोर पढ़ें चाहे गूगल क्लाउड, कुछ भी आप करने जाएं, ये चेंजेस आपको देखने, फ्रीक्वेंट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सर। ये UI में चेंजेस करते होंगे, वैसे तो कुछ और नहीं करते होंगे, है ना इसमें? फीचर्स इतने कांस्टेंट, क्योंकि Amazon तो यार स्टेबल हो चुका है, वो लोग जो भी चेंजेस कर रहे हैं ना अपने इस फ्रंट में चेंजेस कर रहे हैं, हाँ। मतलब वो इसको और यूजर इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं। लेकिन जो जैसे अदर क्लाउड प्रोवाइडर की आप बात करते हैं तो दे आर चेंजिंग इन द सर्विसेज ओनली, राइट? क्योंकि एजोर क्या कह रहा है कि यार मेरा जो प्रोविजनिंग है ना वो बहुत स्लो है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना ग्राफिकल भी चेंजेस करने में लगे हुए हैं, और उनके जो डेटा सेंटर्स वगैरह हैं उनके फीचर्स जो हैं उनको भी क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। तो एजोर तो ऑलरेडी स्टेबल है मार्केट में, वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो सर्विस वाइज उनके इतने चेंजेस नहीं है, बट दे आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग इन द पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल हम अपना कंटिन्यू करें तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक सर्वर हम क्रिएट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल देखो आपके BPC कितने हैं, 2 BPC हैं, तो दोनों BPCs के कितने NACL होने चाहिए? 1 NACL पर BPC। ठीक है, तो जब कस्टम BPC हमने क्रिएट किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका एक आपसे बता रहा है कि दिस इज द ACL बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और अगर आप अपना डिफॉल्ट BPC देखते हैं तो यहाँ पे भी आपसे क्या बोल रहा है कि दिस इज योर। ठीक है, यानी कि फाइनली आपको एक आंसर मिलता है कि ACL जो है आपके डिफॉल्ट रिसोर्सेज हैं, जब भी आप BPC क्रिएट करते हैं तो एक ACL आपका बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है,
ACL की इंफॉर्मेशन आपको देखना है तो यहाँ सिक्योरिटी में आपको बता रहा है कि हाउ मेनी ACLs यू हैव अवेलेबल इन पर्टिकुलर रीजन, तो ये आपसे देखो बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 ACL आपके हैं, दिस इज फॉर कस्टम BPC एंड दिस इज फॉर डिफॉल्ट, ठीक है। एक रूल आप कहीं पे लिख लेना जस्ट फॉर योर नॉलेज, बाय डिफॉल्ट all the subnets are associated to default ACL। इस लाइन का मतलब क्या है, कोई इस पॉइंट को क्लियर करे थोड़ा सा। जब हम VPC बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें बाय डिफॉल्ट कुछ फीचर्स बन के मिलते हैं, तो उसमें NaCl एक ऐसा होता है जो पहले बन के आता है। आप उसमें फिर चेंजेस करते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नहीं, इसका देखो मतलब जो है, एक BPC में वी कैन हैव द n नंबर ऑफ सबनेट्स, राइट, ऑल सबनेट्स आर एसोसिएटेड टू डिफॉल्ट ACL, यानी कि आपके कोई अलग से BPC में ACL अवेलेबल नहीं होगा, एक सिंगल ACL होगा, उसमें ही जितने भी सबनेट्स आप क्रिएट करते चाहते हैं, चाहे आप 10 सबनेट बनाओ चाहे 20 सबनेट बनाओ, सारे सबनेट्स बाय डिफॉल्ट पार्ट होते हैं डिफॉल्ट ACL की। और डिफॉल्ट ACL क्या कहता है, मैं पूरे ट्रैफिक को क्या करता हूँ, अलाउ, राइट। लेकिन सर डिफॉल्ट ACL का मतलब वही हुआ ना कि जब हमने VPC क्रिएट किया तो उसके साथ में जो हमारा यस बन के आता है बाय यस डिफॉल्ट। यस, ठीक है। हम अपना कस्टम ACL भी बना के देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग प्ले अपना जो ट्रैफिक को जो फिल्टर करके देखते हैं बाय यूजिंग द डिफॉल्ट ACL, ठीक है। तो हमारे पास 2 सर, ACL यहाँ पे अवेलेबल हैं। सर हाँ जी, डाउट है हाँ सर, जी। जैसे 2 VPC क्रिएट किए तो हम्म, दोनों का इंडिविजुअल डिफॉल्ट ACL बन जाए, सिंगल ACL बन के इसको एसोसिएट करेगा दोनों VPC को। हर एक BPC का ACL अलग होता है, राइट। ACL जो अलग होगा काम ना? करता है आपका BPC लेवल का रिसोर्स है, यानी कि आपको ACL बनाते टाइम भी ये बताना पड़ेगा कि कौन से BPC से आप इसको अटैच करना चाहते हैं, ठीक है। तो करना क्या है हमें, सबसे पहले हम एक नेटवर्क NaCl के बाद हमारा जो ACL आता है, देन सिक्योरिटी ग्रुप। पहले NaCl देन सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो सर ये VPC लेवल पे बोला आपने है ना? हाँ राइट, ठीक है, सर अगर ये VPC लेवल पर है तो लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो इंस्टेंस लेवल पर होता है। राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी, देखो, एज पर माय नहीं, रिसोर्सेस की बात होती है, देखो 2 रिसोर्सेस की मैं आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले एक तो एग्जिस्टिंग AWS में जो रिसोर्सेज आप बताते हैं ना, उसका एग्जिस्टेंस आपको ये भी बताना पड़ता है कि AWS में एग्जिस्टेंस उनका कहाँ पे है। टॉप पे मैंने बोला BPC होता है, तो BPC आपका क्या है, एक रिसोर्स भी है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं कि AWS का एक सर्विस भी है। अब इसके अंदर हमारे 2 रिसोर्सेस हैं, सिक्योरिटी ग्रुप और आपका क्या है, NaCl। अब आपसे इंटरव्यूअर अगर ऐसे क्वेश्चन ये पूछ ले, सपोज करो बिना BPC के कैन यू क्रिएट द NaCl, हाँ जी। नो सर। सर क्रिएट तो कर ही सकते हैं, हाँ, कस्टम क्रिएट तो कर ही सकते हैं। नहीं कर सकते नो सर, उसको बाद में इंटीग्रेट अगर कर दें मतलब तो नहीं, उनका तो एसोसिएट कर सकते। प्री रिक्विजिट क्या है, यू शुड हैव एटलीस्ट 1 BPC, अगर आप क्या चाहते हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप और NaCl किसी भी रीजन में आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो इनका एग्जिस्टेंस बनाने के लिए क्या है, BPC पे डिपेंडेंसी है, राइट। क्रिएशन के टाइम क्या बोल रहे हैं आप, ये बोल रहा था कि NaCl बनाने के टाइम पे ही वहां पे VPC से लिंक करने के कुछ ऐसा स्टेप्स है क्या? हाँ अदरवाइज हाँ, हम अभी कुछ हम नहीं कर देखेंगे पाएंगे। यार। लास्ट टाइम जब हमने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया था तो आपसे ना एक ऑप्शन पूछ रहा था ड्रॉप डाउन में, कौन से BPC से आप इस सिक्योरिटी ग्रुप को अटैच करना चाहते हैं, राइट। राइट, हाँ। तो एक तो हो गया रिसोर्स का एग्जिस्टेंस। अब इनका यूज करने की बात आती है तो सिक्योरिटी ग्रुप हमारा किससे काम करता है, मतलब अगर आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ ले सिक्योरिटी ग्रुप को क्या आप सबनेट से अटैच कर सकते हैं, नहीं, नहीं कर नो सकते। आप सिंपल आंसर इंस्टेंस क्या लेवल दोगे, पर। दिस कैन बी एसोसिएटेड विद द इंस्टेंस ओनली। और NaCl की अगर आपसे बोले NaCl को क्या आप सर्वर से अटैच कर सकते हैं, नो सर। नो, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, सबनेट लेवल पे होते हैं। क्लियर है ये चीज।
तो अब हमें क्या where करना है, ACL lies? Where is ACL lie? NaCl ये रहा। No, no, ACL. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक्चुअली अभी आप मुझे ACL आप बता रहे थे ना कि बाय डिफॉल्ट ACL के साथ हम करते हैं, सेम ही तो है। ACL ACl के साथ करते हैं, ऐसा कुछ मैंने बोला था क्या? आपने बोला था ना कि एसोसिएट होता है कि ACL के साथ। यू आर टॉकिंग अबाउट NaCl या NaCl, ACL यस। मतलब NaCl ACl एक ही चीज है यहाँ पे, दोनों चीजें। ओके एक्चुअली ठीक है, कंफ्यूज हो गया सर, लिनक्स में ACL भी होता है ना तो। वो आपका फाइल फोल्डर डायरेक्टरीज के लिए, यहाँ पे हम फायरवॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, तो अभी हमने क्या किया, एक सिंपल हम सर्वर प्रोविजन करते हैं और उस पर ट्रैफिक फिल्टर हमें कैसे करना है वो चीज हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए कोई सा भी आप BPC चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रैफिक के रूल लिखना सीखना है, ना कि कौन से BPC में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कैसे उसमें हम क्रिएट करते हैं, कैसे सर्वर्स को प्रोविजन करते हैं, कैसे पब्लिक IP हमें मिलता है, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट करना है। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन सिक्योर माई सर्वर्स, ठीक है, फ्रॉम द इंटरनेट। एंड इसको कोई भी एक नाम आप दे दो, दिस इज माई सर्वर 1। आई एम गोइंग टू यूज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। अच्छा, आपसे अगर कोई ये क्वेश्चन कर ले कि आपको ये पता करना है कि आपका सर्वर करंटली कौन से NaCl को यूज कर रहा है, तो आप कैसे बताएंगे उसको? सर उसके मेटा डेटा में इंस्टेंस के वहां पे दिख जाता नहीं नीचे इन्फॉर्मेशन। NaCl का इंफॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बिलीव सर्वर लेवल से NaCl का इंफॉर्मेशन आप नहीं देख सकते हैं। कहीं पे दिख रहा है आपको? इसकी मीनिंग कि NaCl लेवल पे भी देखेंगे वहां पे हम? नहीं। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने क्या बताया था अभी आपको, यहाँ पे ये चीज क्या था, सिक्योरिटी ग्रुप हम सर्वर लेवल से फाइंड कर सकते हैं हाँ बस। सबनेट लेवल से। बट ये चीज कहाँ पे मिलेगा हमें? मतलब हमें ये देखना है, अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि यार आप एक चीज बताओ, आपका एक सर्वर क्लाउड में रनिंग में है, आप इस सर्वर पे ये देखना चाहते हैं कि ये कौन से ACL का पार्ट है, तो आप उसको सबसे पहले आंसर ये दें कि ACL की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हम सर्वर से नहीं देख सकते। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड आउट द मेरा सर्वर कौन से सबनेट में है। क्या फाइंड करोगे आप सबसे पहले? सबनेट कौन से सबनेट सर्वर में है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये सबनेट मेरा कौन से ACL का पार्ट है, ठीक है। अब मेरे को ये चीज फाइंड आउट करना है कि ये सर्वर जो मैंने अभी बनाया है सर्वर 1 के नाम से, ये कौन से ACL को यूज कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, अपना सबनेट, ठीक है। सिंपल मेरे सबनेट का आईडी क्या है, D0C0। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, ACL वाले सेक्शन में जाऊंगा, सेम रीजन में, और यहां पे जाऊंगा किसमें, सबनेट एसोसिएशन में। क्या बता रहा है आपका, आपका सबनेट क्या है, यही है ना, राइट? डिफॉल्ट वाला ये। D0C0। और आप यहाँ पे ट्रैफिक के रूल देखो थोड़ा सा। सबसे पहले आपसे क्या बोल रहा है, अगर देखो आप एडिट इनबाउंड रूल्स में जा रहे हो तो क्या बोल रहा है कि एक रूल लिखा हुआ है ऑल ट्रैफिक, मतलब अगर टाइप में आपको ऑल ट्रैफिक यहाँ पे दिखता है ना, इसका मतलब है आपने 0 से लेके 65535 कंप्लीट पोर्ट्स को आपने क्या कर रखा है, अलाउ। और फॉर ऑल IPs 0.0.0/0 का मतलब है आपने हर एक IP के ट्रैफिक को फॉर ऑल पोर्ट्स आपने क्या कर रखा है, अलाउ कर रखा है। अगर मैं भाई साहब इसको चेंज करके यहाँ पे क्या कर दूं, डिनाई कर दे। तो आप जो ये सर्वर आपका चल रहा है ना, इसको आप एक्सेस लॉगिन आप नहीं कर पाएंगे। तो AWS ने जो डिफॉल्ट ACL बना के दिया उसमें बाय डिफॉल्ट एक्शन हमको क्या मिला, अलाउ, दैट्स द रीजन, ठीक है। और दूसरा, अगर आप देखो आउटबाउंड डायरेक्शन में भी जाते हैं, और यहां पे भी आपसे क्या बोल रहा है, ये सेम रूल यहां पे लिखा हुआ है, ऑल ट्रैफिक ऑल प्रोटोकॉल ऑल पोर्ट रेंज। डेस्टिनेशन क्या है हमारा,
फॉर ऑल डेस्टिनेशन। क्या कर रखा है इन्होंने? अलाउ। ठीक बाय है, डिफॉल्ट दोनों में अलाउ कर रखा है, कोई राइट। भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। यानी कि हमारे जो तीनों सबनेट मेरे बीपीसी के हैं वो एक इस ACL का पार्ट है, और ये ACL क्या कहता है कि मैं अपने लेवल से डिफॉल्ट ACL में कोई भी ट्रैफिक फिल्टरिंग यहीं आपको इनेबल करके नहीं दे रहा हूं। ठीक है, यानी कि मैं चाहूं तो इस सर्वर को इंटरनेट से सिंपल क्या कर सकता हूं, पब्लिक आईपी से पिंग हो रहा है मेरा, ठीक है, आराम से। अब सपोज करो आपसे एक एक यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं ट्रैफिक का। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि मेरे को थोड़ा ट्रैफिक का फ्लो बताओ, तो सबसे पहले ट्रैफिक आपका कहां पे गया? IGW। IGW के बाद ट्रैफिक आपका कहां पे जाएगा? सबनेट। सबनेट पे जाने से पहले आपका क्या लगा हुआ है यहाँ पे? NACL। ACL या फिर NACL। ठीक है, और फिर आपका क्या है? बहुत लोग ये समझते हैं कि अगर हमने ACL के रूल लिख दिए तो सिक्योरिटी ग्रुप के रूल नहीं पढ़े जाएंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस चीज को लेके? दोनों चीजें अपने लेवल से काम करते हैं। NACL अपना काम करेगा, वो अपने रूल्स को पढ़ेगा, और आपका सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है? वो अपने रूल्स को पढ़ेगा। ठीक है, सपोज करो ACL में आपने SSH को अलाउ कर रखा था, और यहां पे आपने फॉर पर्टिकुलर सोर्स SSH को क्या कर रखा था आपने? तो क्या सर्वर को आप SSH कर पाओगे? नो। नहीं, यस सर। नहीं कर बट पाएंगे। सिक्योरिटी डिनाई ग्रुप कर में रखा है तो ना अलाउ लास्ट होता है में। ना, क्या कह रहे हैं सिक्योरिटी ग्रुप में वैसे बाय डिफॉल्ट अलाउ ही होता है। भाई? डिनाई अगर किया हुआ कोई है रूल नहीं लिखा आपने तो वो डिनाई है ना। ओके सर, ठीक है ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में कोई रूल हम नहीं लिखते हैं फॉर द पर्टिकुलर आईपी, तो वो बाय डिफॉल्ट से अपने आप से क्या होता है? डिनाई होता है। जो चीज एक लिखा दूसरे है वो अलाउ है, और रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक आपका क्या है? डिनाई फॉर सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, ठीक है सर। अब रिवर्स भी अगर आप देखोगे ना, तो ट्रैफिक सबसे पहले कहां पे आता है आपका? सिक्योरिटी ग्रुप। फिर कहां पे आता है आपका? ACL। और फिर कहां पे आएगा आपका? सबनेट से ट्रैफिक कहां पे चला जाएगा फिर से? IGW। ठीक है, तो अभी हम सर्वर को पिंग कर पा रहे हैं। लेट सपोज मैंने क्या किया, इस सर्वर का सबनेट जिस ACL का पार्ट था, तो इस ACL में है। मैंने क्या किया, इसके इनबाउंड डायरेक्शन में जो रूल यहां पे लिखा हुआ था उस रूल को मैंने कंप्लीट क्या कर दिया यहां से, या तो मैं डिनाई कर देता उसको, या फिर मैंने क्या कर दिया, रूल को डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के बाद आपसे बोल रहा है कि एक एस्ट्रिक मतलब कोई सा भी रूल, मतलब ये डिफॉल्ट रूल जो है ना AWS आपको डिलीट करके नहीं देता है। डिफॉल्ट रूल आपका क्या कह रहा है कि मैं ऑल ट्रैफिक को, ऑल प्रोटोकॉल को, ऑल पोर्ट रेंज को, ऑल सोर्स को क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? कर रहा हूँ। अब आपने क्या किया यार, आपने एक सर्वर को लॉन्च किया AWS में विद पब्लिक आईपी, तो आपसे ना कुछ ट्रबल शूटिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। बोलेगा कि एक सर्वर आपका रनिंग में है, उसको पब्लिक आईपी मैंने दे रखा है, राउटिंग टेबल में IGW का राउट मैंने ऐड कर रखा है, फिर भी मैं उस सर्वर को इंटरनेट से पिंग नहीं कर पा रहा हूं। आपका आंसर क्या होगा? ट्रबल शूटिंग आप क्या बताओगे कि सर ये चीज हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? रिक्वेस्ट टाइम आउट। और आपसे उसने क्लियर बोल दिया है कि BPC में IGW भी है, उसकी राउटिंग टेबल में एंट्री भी कर रखा है हमने, सर्वर पे पब्लिक आईपी है, फिर भी हम सर्वर को इंटरनेट से लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट कैन बी द रीजन? सर वो सर तो सिक्योरिटी ACL ग्रुप डिनाई टिक किया है, हुआ फिर है ACL ACL नहीं है। NACL और सबसे या पहले फिर हम लोग जो सिक्योरिटी ट्रबल ग्रुप शूटिंग है। के स्टेप्स उनको बताएंगे, उनको बोलेंगे कि यार चेक योर सिक्योरिटी ग्रुप फर्स्ट। ठीक है, दूसरा रीजन क्या बताएंगे? सिक्योरिटी ग्रुप में भी कौन सा डायरेक्शन चेक करने को बोलेंगे हम? इनबाउंड का। ओनली इनबाउंड डायरेक्शन, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप हमारा क्या कहता है? स्ट्रेटफॉल है वो। स्टेट फुल है, आई विल चेक ओनली वन वे ट्रैफिक। तो आप इंटरनेट से क्लाउड के सर्वर को लॉग इन करेंगे तो ट्रैफिक डायरेक्शन क्या होगा? इनबाउंड। बाहर से अंदर। ठीक है, दूसरा चीज हम क्या चेक करने वाले हैं? जनरली आप बोल सकते हैं ये चीज भी, राउटिंग टेबल आप चेक कर लो कि यहाँ पे IGW का राउट एडेड है कि नहीं। ठीक है,
तीसरा चीज आप उसको क्या बोलेंगे कि सारी चीजें आपको अगर ठीक लगता है, सिक्योरिटी ग्रुप में आपने एसएसएच चलाव कर रखा है, राउटिंग टेबल में आपने राउट ऐड कर रखा है, तो आप थर्ड चीज क्या चेक करेंगे यहाँ पे, NaCl, राइट, कि आप सर्वर के सबनेट को चेक करो कौन से ACL का पार्ट है, और उस ACL में जाके देखो कि आपने दोनों डायरेक्शन में, यहां पे क्या होगा आपका इनबाउंड और आपका आउटबाउंड, दोनों डायरेक्शन में आपने क्या अलाउ कर रखा है, ICMP आपने अलाउ कर रखा है या नहीं। अब आप एक क्वेश्चन करोगी सर आप दोनों डायरेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टेटलेस फायरवॉल जो है ना आपका, मैंने एक बात किया था डायग्राम में यहाँ पे, बाई डायरेक्शन। सेशन टेबल एक तो बाई डायरेक्शनल ट्रैफिक चेक करता है और आपका जो सेशन टेबल है ना वो मेंटेन नहीं करता है। यानी कि फायरवॉल पे जब ट्रैफिक आता है ना तो वो हर एक पैकेट में इंफॉर्मेशन क्या थी उसको अपने पास सेव करके नहीं रखता, रनिंग टाइम पे चेक करेगा कि व्हाट इज योर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, अपनी टेबल को पढ़ेगा, मैच किया तो आपको अलाउ कर देगा। जब आपका वापस जब रेस्पॉन्स आएगा ना भाई, सब लोग ये तो सबको पता है, जब हम पिंग कमांड चलते हैं तो हमको एक रिप्लाई मिलता है सर्वर से, राइट, कि आपने पिंग कमांड चलाया तो सर्वर क्या बोलता है, रिप्लाई फ्रॉम दिस आईपी लिखा आता है ना। तो उस आईपी का मतलब क्या है कि सर्वर भी आपको ट्रैफिक भेज रहा है, रेस्पॉन्स आपको कर रहा है दूसरी डायरेक्शन से। तो दूसरे डायरेक्शन पे जब फायरवॉल पे ट्रैफिक फिर से आपका आएगा तो फायरवॉल क्या कहता है कि मेरे पास कोई सेशन टेबल तो है नहीं, क्योंकि NaCl क्या कहता है, आई एम नॉट मेंटेनिंग योर सेशन टेबल। सेशन टेबल में क्या है इंफॉर्मेशन, जितने सेशंस एक्टिव हैं फायरवॉल पे उनकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, सेशन टेबल में होती है। लेकिन NaCl कोई सेशन टेबल मेंटेन नहीं करता है, बिकॉज इट्स द स्टेटलेस फायरवॉल। स्टेटलेस क्या कहता है, आप जब जाओगे मेरे पास से तब भी मैं चेक करूंगा, और जब आओगे मेरे पास तब भी हम आपको चेक करने वाले हैं। सेम आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनीज में ये चीज इनेबल है आज भी। जब हम गेट में एंटर करते हैं हमको एक कार्ड मिलता है, पंच कार्ड, हम लोग पहले गेट पे उसको स्कैन करते हैं, पहले अपनी एंटिटी हमें बताना पड़ता है, तो आपकी कोई इंफॉर्मेशन वहां पे सेव नहीं है। गाइस समझ में आ रहा है ना जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं। और जब अपने ऑफिस से आप एग्जिट करते हैं फिर भी आपको क्या करना पड़ता है, अपना जो स्कैन कार्ड आपको मिला हुआ है वो आपको पंच करना पड़ता है, एक बार बताना पड़ता है कि मैं आई एम द वैलिड पर्सन, मेरे पास अपना एंटिटी है, मेरे को प्रूफ यहाँ का दिया हुआ है स्कैन कार्ड, जिसकी वजह से मैं यहाँ से बाहर निकल के जा रहा हूँ। बहुत सारे ऑफिसेस ऐसे हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो एग्जिट के लिए कोई कार्ड अलाउ नहीं करते, आप डायरेक्टली गेट ओपन करके जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटलेस और स्टेटफुल में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब सपोज करो मैंने बोला कि यार चलो सिक्योरिटी ग्रुप, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, अगर मैं सर्वर को पिंग नहीं कर पा रहा हूं तो आपने बोला कि सिक्योरिटी ग्रुप के रूल चेक कर लेते हैं, लेकिन आपने देखा इनबाउंड में ऑल पोर्ट रेंज, ऑल प्रोटोकॉल, ऑल सोर्स, सब कुछ आपने क्या कर रखा है, अलाउ। तो आप तो इनबाउंड ही देखने वाले हो, इसका सिक्योरिटी ग्रुप का कौन सा डायरेक्शन आप देखोगे, ओनली इनबाउंड, और इनबाउंड में सब कुछ अलाउ है। आउटबाउंड पे हम ध्यान नहीं देंगे सिक्योरिटी ग्रुप में, क्योंकि हम इंटरनेट से लॉग इन कर रहे हैं, इंटरनेट से अगर पिंग करते हैं तो दैट विल बी द इनबाउंड डायरेक्शन ट्रैफिक। नाउ आपने कहा कि यार मैं राउटिंग टेबल, तो राउटिंग टेबल में राउट आपने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। नाउ यू विल लुक फॉर द NaCl। NaCl चेक करने के दो तरीके हैं, आप या तो डायरेक्टली देखो यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, 1 मिनट। NaCl चेक करने के लिए आपको BPC में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो NaCl अगर आप यहाँ नेटवर्क ACL में आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि यार मेरा जो सबनेट है इस ACL का पार्ट है D0 C0, और इसका इनबाउंड डायरेक्शन सबसे पहले मैं चेक करता हूं। तो इनबाउंड में आपने देखा कि ऑल ट्रैफिक मेरा क्या हो रखा है यहाँ पे, डिनाई, ठीक है। सपोज करो आपने एक रूल लिखा, 100 नंबर का आपने एक रूल लिखा, आपने बोला कि ऐसा करना, ऑल ICMP को क्या कर देना आप, किसी भी डेस्टिनेशन के लिए क्या कर देना, अलाउ, और आपने क्या कर दिया यहाँ पे, सेव। यानी कि अगर मैं अपने आईपी से इसको पिंग करना चाहता हूं तो मेरा आराम से आईपी क्या हो गया, रीचेबल। क्लियर है सबको ये चीज, हाँ जी। NaCl का जो रूल है क्या वो सिक्योरिटी ग्रुप के रूल को ओवरराइड करता है क्या? नहीं करता, मैंने पहले भी ये चीज बताया हुआ है। अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप में, सपोज करो आप इस सिक्योरिटी ग्रुप में जाके, आप इसको नए टैब में ओपन करो,
इस सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप में जाके इनबाउंड डायरेक्शन के सारे रूल को आप हटा दो। आपने क्या किया, एडिट किया इनबाउंड डायरेक्शन में, और जो ये रूल लिखा था आप इसको हटा दो यहाँ से और ACL में अलाउ कर दो, तो आप पिंग नहीं कर पाओगे अभी सर्वर को आप फिर से ट्राई करो पिंग करना। डिटेल्स में जाओ एंड ट्राई टू पिंग पब्लिक IP ऑफ दिस सर्वर। क्या बोल रहा है आपसे? सिक्योरिटी ग्रुप अपना काम करता है, ACL अपना काम करेगा। अब ACL तो आपके ट्रैफिक को अलाउ कर रहा है। अगर आप ICMP यहाँ पे जाके पढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है ये आपसे, एक रूल आपने लिखा है फॉर ऑल ICMP, और वो रूल क्या कर रहा है आपका, किसी भी सोर्स से अगर ट्रैफिक आता है ICMP का, सबको क्या कर रहा है, अलाउ। लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप आपका क्या कहता है कि मैं इनबाउंड डायरेक्शन के इस सर्वर के ट्रैफिक को क्या कर रहा हूं, सब कुछ डिनाई। तो आपको अगेन यहाँ पे जाके एक रूल लिखना पड़ेगा सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप में कि कोई भी ट्रैफिक आपके पास आता है, तो मैं यहाँ पे जनरली इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए मैंने क्या सिनेरियो क्रिएट किया कि हम सिक्योरिटी ग्रुप लेवल से कुछ भी चेक नहीं कर रहे हैं इंस्टेंस पे, हम सबनेट लेवल से ट्रैफिक को फिल्टर करना चाहते हैं। मेरे सबनेट में जितने भी सर्वर्स हैं सब पे मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड डायरेक्शन, आउटबाउंड डायरेक्शन में सब कुछ क्या कर दिया, अलाउ। लेकिन नाउ आई वांट टू फिल्टर द ट्रैफिक फ्रॉम द NACL। तो NACL क्या कहता है कि आपके सबनेट के अंदर जितने भी सर्वर्स चल रहे हैं, डजंट मैटर कि उस पे सिक्योरिटी ग्रुप के रूल आपने क्या लिखे हैं, मेरा जो फिल्टरिंग का मेथड है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आप देखो सर्वर को अभी आराम से फिर से पिंग कर पाएंगे। NACL में रूल आपने सिक्योरिटी ग्रुप में जैसे ही अलाउ किया, NACL में भी आपने कर रखा है। अब थोड़ा सा चेंजेस मैं आपके और करके दिखा रहा हूं आपको। जैसे कि सपोज करो अब यहाँ पे एक रूल मैं ऐसा लिखना चाहता हूं कि एक 99 नंबर का रूल लिखो, और फॉर ICMP ही मेरे को रूल लिखना है, फॉर IPv4। ठीक है, लेकिन IP मैं आपको एक बता के दे रहा हूं। मैंने क्या किया, यहाँ पे गूगल पे गया मैं, ठीक है, और गूगल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे चेक किया व्हाट इज माय IP। अब ये IPv6 का IP पिक कर रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, IPv6 सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसको IP को कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने अपना IPv6 का IP दे दिया। ठीक है, और ये मैंने क्या कर दिया, द सोर्स नीड्स, एक ब्लॉक हमें देना पड़ेगा स्लैश, इसको दे देते हैं हम 128। ठीक है, स्लैश 128, और 128 का मतलब हो गया, जैसे किसी को कोई डाउट, सर ये /128 क्यों लिखा? देखो जैसे कि हम IPv4 में अगर एक होस्ट को हम ब्लॉक करते हैं ना, तो क्या लिखते हैं हम, /32, और IPv6 में इसको लिखते हैं हम /128, क्योंकि IPv4 में जो एक IP के टोटल जो बिट्स होते हैं ना वो कितने होते हैं, और IPv6 में कितने होते हैं ये 28। ठीक है, तो एक होस्ट को जब ब्लॉक करना है तो /128। इस चीज के लिए मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, बिकॉज मैंने IPv6 ज्यादा यूज किया नहीं है। ठीक है, IPv6 सिंगल होस्ट सिंगल IP CIDR। 144 सर एक क्वेश्चन था। क्लासलेस IP स्टैंडर्ड यूज टू यूनिक आइडेंटिफायर्स, चलो हम यूज कर लेते हैं एक बार, 128 से कर लेते हैं, फिर देखते हैं कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको हम चेंज कर लेंगे एक बार। ठीक है, हाँ जी, आप अपना क्वेश्चन पूछो एक बार। सर जैसे भी कोई एक सबनेट में किसी सर्वर पे एक एप्लीकेशन चल रही है, हाँ, उस एप्लीकेशन में कोई रॉन्ग हिट्स आ रहे हैं, जैसे कोई हैक वैक कर रहा है किसी पर्टिकुलर आईपी से, तो हम उस आईपी को NACL लेवल से ब्लॉकेज करेंगे या फिर उस सर्वर से किसी एप्लीकेशन से? रिकमेंडेशन हमेशा होता है कि आप देखो, जब हमारे पास
एक डेटा सेंटर की मैं आपसे बात करता हूँ, आप अपनी कंपनी के डेटा सेंटर का एग्जांपल लो। वेब सर्वर्स पे हम लोग क्या अलाउ करते हैं? 3 टियर आर्किटेक्चर जिस चीज को आप लोग बोलते हैं ना, सबसे पहले हमारे पास होते हैं वेब सर्वर्स, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होते हैं? एप्लीकेशन सर्वर्स। फिर हमारे पास क्या होते हैं? डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस यानी कि आपकी देखो ये मजबूरी तो है कि इस वेबसाइट पे आपको कंप्लीट ट्रैफिक क्या करना पड़ेगा इंटरनेट का, अलाउ करना पड़ेगा। क्योंकि ये सर्वर्स और वो ट्रैफिक भी हम कौन सा अलाउ करेंगे? ओनली HTTP HTTP या HTTPS वाला ट्रैफिक। लेकिन आपके जो ये तो वेब सर्वर्स हो गए जहां से वेबसाइट आपका, अब वेबसाइट बैकएंड में क्या यूज कर रहा है? एक वेब एप्लीकेशन सर्वर को, और एप्लीकेशन जनरली क्या यूज करता है आपका? डेटाबेस सर्वर डेटाबेस को। तो मैंने आपको बताया था वेब सर्वर्स भी हमारे क्या यूज करते हैं? एक सिक्योरिटी ग्रुप आईडी को यूज करते हैं जो कि यूनिक होता है, राइट। इतने भी सिक्योरिटी ग्रुप आप AWS में बनाओ, अक्रॉस द रीजन्स, अक्रॉस द अकाउंट, सबका आईडी क्या होता है आपका? यूनिक। डिफरेंट यूनिक। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, हम एप्लीकेशन सर्वर्स पे जाके ये लिख सकते हैं कि ट्रैफिक मेरा जब इनबाउंड डायरेक्शन में यहां से आएगा तो ओनली कौन से सिक्योरिटी ग्रुप आईडी अलाउ हैं? जो मेरे नॉन है, राइट। ओके। भाई इंटरनेट से आईपी तो यहां से भी सेम यूज कर सकता है कोई, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप आईडी थोड़ी यूज कर लेंगे लोग, राइट। हाँ तो जो वेब सर्वर्स के सिक्योरिटी ग्रुप आईडीज हैं उनको एप्लीकेशन पे अलाउ करेंगे हम, और जो एप्लीकेशन के सिक्योरिटी ग्रुप है उनको कहाँ पे अलाउ करेंगे हम? ओके डेटाबेस सर्वर पे। डेटाबेस सर्वर्स पे। तो इनको बोलते हैं हाईली सर्वर्स को सिक्योर करना, ठीक है। और आप चाहें तो पूरे सबनेट लेवल से डिसाइड कर लो कि यार जब ट्रैफिक बाहर से आएगा ना, तो और इस सबनेट में HTTP जाएगा ना, यहाँ पे जा सकता ना यहाँ पे जा सकता, क्योंकि तीनों का सबनेट आपने क्या किया हुआ है? डिफरेंट, ठीक तो है। ओके। तो सर इसमें मींस अगर कोई वेब सर्वर चल रहा है इसमें हम्म किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, हम्म, तो हम उससे पर्टिकुलर ये जैसे कि अपाचे चल रहा है तो अपाचे लेवल से भी हम उसको ब्लॉकेज कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ओके पर्टिकुलर एक आईपी को पूरे ब्लॉक कर देंगे। हाँ ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 रूल मैंने लिखे हैं। अपने टॉपिक पे हम वापस आते हैं। एक रूल मैंने 100 नंबर का लिखा है, फॉर ऑल ट्रैफिक अलाउ। लेकिन मैं चाहता क्या हूं कि मेरा जो ये लैपटॉप है ना, मेरे सर्वर का आईपी क्या है? व्हाट इज माई आईपी? मैंने ये चेक किया, तो आईपी मेरे को बता रहा है कि ऐसा कुछ आईपी आपके आईएसपी ने आपको दिया है, 1777। मैं चाहता क्या हूं कि पूरी दुनिया मेरे सर्वर को पिंग कर पाए, लेकिन मैं अपने लैपटॉप से ना कर पाऊं। अगर मैं यहाँ रूल का नंबर 200 लेता हूं तो अभी भी कौन सा विन करेगा? 100 नंबर ही करेगा, राइट। मैं इसको भले ही डिनाई यहाँ पे लिख भी दूंगा, जैसे कि सपोज करो मैंने रूल का नंबर 200 दे दिया और इसको सेव कर दिया रूल को, ठीक है। अब देखो, अब आप ट्राई करो कि सर्वर को आप पिंग कर पा रहे हो कि नहीं। सर्वर का आईपी आपका यही है, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। आईपी क्या है? 65016956, ठीक है। ट्राई टू पिंग। आईपी क्या हो रहा है आपका? अभी भी आप पिंग कर पा रहे हो आईपी को, राइट। हाँ जी। लेकिन NaCl में सपोज करो मैं फिर से क्या कर दूं इस चीज को, क्योंकि रूल आपका कौन सा विन किया गाइस? जो चीज मैंने आपको बताया था अभी, रूल आपका जो विन किया है वो प्रायोरिटी। लोएस्ट प्रायोरिटी वाला। अब सपोज करो इस चीज को मैं यहाँ पे क्या कर दूं 99, और इसको मैं क्या कर दूं फिर से डिनाई, और अभी आप फिर से पिंग करो। अब जो ये प्रॉब्लम हमारा जो कर रहा है ना, आप लोग ऐसा करो, क्योंकि आई एम सस्पेक्टिंग द इश्यू बिकॉज ऑफ दिस CIDR काउंट। इसको हम एक बार चेंज करके देख लेते हैं। और देखो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है ना, वो अपने आप से उसने कहां पे रख दिया है। मैं इसको ना एक बार /64 करता हूं। द सोर्स नीड्स टू बी एन IPv4 और IPv6 CIDR ब्लॉक। तो 128 ना लेके सिक्योरिटी ग्रुप में जब हम एक रूल लिखते हैं तो वहां पे हमसे ये चीज पूछता है कि IPv6 का CIDR ब्लॉक
ये लेते हैं हम ::/0। ये कुछ हमें यूज करना पड़ेगा ऐसे यहाँ पे, एंड जाओ आप ::/0 अगर मैं लेता हूं तो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ये। अगर इसको हम लेते हैं 128, अब कर रहा है? नहीं कर रहा है यार। आप लोग जल्दी से कोई भी ना एक बंदा अपना व्हाट इज माई आईपी चेक करे और मेरे को बताए अगर IPv4 का आईपी आपका आ रहा है तो जस्ट लेट मी नो योर आईपी गाइस। कोई भी चेक कर लो। अरविंद आप करो चेक एक बार, आईपी देखो आपका ब्राउजर में क्या आ रहा है। सर मेरा आईपी आ रहा है। क्या आ रहा है? 110. एक मिनट रुक जाओ। 110 सॉरी 235 110.235 .233 .233.13 ठीक है ना आईपी? 110.235.233.13 ठीक है ना? यस सर। ठीक है। नाउ आप अपने लैपटॉप से इस आईपी को पिंग करो 65.0.169.56। सर ये अभी तो पिंग हो रहा है। हो रहा है आईपी पिंग? जी हो रहा था। नहीं हो रहा? हो रहा है सर, पिंग हो रहा है। थोड़ा एक अभी फिर से चेक करना एक बार और। पिंग हो रहा है सर अभी। एक मिनट रुक जाओ, उसको नंबर ना मैं हायर कर रहा हूँ एक बार, है ना? ठीक है सर। अभी चेक करना एक बार। हो रहा है पिंग। पिंग हो रहा है क्या? यस सर हो रहा है सर, पिंग हो रहा है। वन मिनट यार, ये तो चेंज हमने किया ही नहीं, IPv4 ही छोड़ दिया ये। और इसको 99 करो फिर से। अभी चेक करना यार। नहीं हो रहा सर, अब नहीं हो रहा। ठीक है, तो गलती हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे रूल तो हमने चेंज कर दिया था, यहाँ पे IPv4 भी लिख दिया /32 भी, लेकिन जो टाइप था ना उसको हमने IPv6 छोड़ दिया था यहाँ पे। तो लोएस्ट नंबर को प्रायोरिटी मिला, मतलब आप सब लोग पिंग कर सकते हो। एक बार अरविंद कॉल में हो आप? जगदीश आप हो कॉल में? हाँ सर मैं कॉल पे। एक बार आप ट्राई करो अपने एंड से आईपी पिंग करना। तो आप भी पिंग कर पाओगे जगदीश, एंड यू लेट मी नो योर पब्लिक आईपी। ठीक है, मैं यहां से ब्लॉक करता हूं एंड अगेन यू कैन ट्राई। सर किसी और को बोलोगे, एक्चुअली मेरी लाइट कट गई, मेरा कीबोर्ड नहीं दिख रहा अभी। कोई नहीं कोई नहीं, यस 5 मिनट पहले। कैन एनीबडी ट्राई? आईपी बता देंगे? आईपी है आईपी क्या 65। करें? अच्छा आप अपने लैपटॉप का आईपी बता देना मेरे को एक बार, है ना? और ये सर्वर का आईपी है, अभी आप पिंग कर पाओगे 65.0.169.56। तो 65.0.169.56 पिंगेबल है, रीचेबल है ना? नाउ यू लेट Yes, मी sir. नो योर आईपी। इनबाउंड डायरेक्शन में, एक मिनट, अब इनके आईपी को देखो मैं ब्लॉक करने जा रहा हूँ। 98 मैंने रूल नंबर ऑल लोएस्ट रखा है यहाँ पे, और टाइप जो चूज किया मैंने ऑल ICMP IPv4, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस, अभी बताओ आप अपना आईपी। 103.103.214.46 46 एंड CIDR ब्लॉक हमें लेते हैं सिंगल होस्ट के लिए, चाहे सिक्योरिटी ग्रुप की बात हो चाहे आपका ACL की बात हो,
हमेशा जो CIDR दिया जाता है वो /32, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इनके आईपी को यहाँ पे डिनाई। अभी आप चेक करो सेम आईपी को, सर्वर का आईपी आप पिंग कर पा रहे हैं? हाँ सर, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। ठीक है, दैट मीन्स कि लोएस्ट नंबर हमेशा आपका क्या करता है, विन करता है, ठीक है। अब जितने भी रूल्स मैंने इनबाउंड में लिखे थे उनको मैं अभी यहां से क्या करने जा रहा हूं, डिलीट, ठीक है। नाउ यू ऑल कैन पिंग टू दिस आईपी, ठीक है, जो सर्वर का आपका आईपी है। अब जैसे कि मैं आपसे बार बार बता रहा था कि ACL आपका क्या करता है, दोनों डायरेक्शन में आपके ट्रैफिक को चेक करता है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे मेरे को क्या करना था, सर एक क्वेश्चन ये भी है कि बार बार रिक्वेस्ट टाइम आउट बीच बीच में भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं, क्यों हो रहा है? वो इंटरनेट के पैकेट्स की, या आपका भी इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा होगा उसकी वजह से हो सकता है। पैकेट ड्रॉप जो हो रहे हैं आपकी वजह से भी हो सकते हैं, वो चीज है ना। ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एडिट आउटबाउंड रूल्स, जो ACL मेरे सर्वर का था उसके आउटबाउंड रूल्स में मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट ट्रैफिक को क्या कर दिया यहाँ पे, डिनाई। देखो कंप्लीट ट्रैफिक को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, कौन से डायरेक्शन में। अभी आप सब लोग ट्राई करो कि आप सर्वर के आईपी को पिंग कर पा रहे हो कि नहीं। तो आप लोगों का आंसर क्या है, सबसे पहले ये बताओ। नहीं कर पाए। नो। क्यों नहीं कर पाएंगे? ठीक है, आपने डिनाई कर दिया। क्योंकि ACL क्या कहता है आपका, जब ट्रैफिक आपके सबनेट में एंटर करेंगे तब भी आपका फायरवॉल पिक्चर में आएगा, राइट। और जब आपके पैकेट बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे भी फायरवॉल आपका क्या है, यानी कि ट्रैफिक आपका सर्वर के पास तो जा रहा है। हाँ जी, अगर ICMP की मैं आपसे बात करूं, ट्रैफिक आपका यहाँ पे आ रहा है, लेकिन जब ये सर्वर रेस्पॉन्स कर, यहाँ से सर्वर रेस्पॉन्स सेंड कर रहा है ना, तो ट्रैफिक यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ब्लॉक हो रहा है। राइट। अब इस चीज को हम कैसे फाइट करेंगे, कैसे इस चीज को हमें अलाउ करना है। इनबाउंड डायरेक्शन सबसे पहले ACL का आपने चेक किया कि यार ऑल लुक्स फाइन, राइट। आपने कंप्लीट ICMP को क्या कर रखा है, अलाउ। मैंने क्या किया, मैं आउटबाउंड डायरेक्शन में गया और यहाँ पे जाके एक रूल मैंने लिखा, ओनली क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, ऑल ICMP अलाउ किया फॉर ऑल एवरी डेस्टिनेशन। मैं चाहूं तो यहाँ पे क्या कर सकता हूं, जैसे आपके अगर वेल नोन IPs हैं, जैसे बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, उनके ऑलरेडी डेटा सेंटर है एक, जैसे आपने बोला आई एम वर्किंग विद इन्फोसिस और HCL का ये डेटा सेंटर ऑलरेडी है, मतलब उनका यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है वो है 172.16.0.0/26 या 16, ठीक है। और क्लाउड में जो आपका नेटवर्क रनिंग में है, यहाँ पे जो आपने नेटवर्क बना रखा है वो क्या है, 10.0.0.016। तो डेस्टिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑन प्रेमाइसेस, क्योंकि मेरे को पता है जब भी यूजर का हिट आएगा वो इस वाले आईपी से आएगा, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेस्टिनेशन में या तो इस कंप्लीट पूल को अलाउ कर दूं, या इसमें से स्पेसिफिक आईपीज मेरे को डिनाई करने हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे डिसीजन आप ले सकते हैं। बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर एवरी डेस्टिनेशन क्या अलाउ कर दिया हमने, ICMP को, और सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पे, सेव, ठीक है। अब सेव करने के बाद अभी मैं अगर इसको पिंग करना चाहूं तो होगा कि नहीं? हाँ जी, देख लिया सर, करके हो रहा है। ठीक है, तो पिंग आपका हो रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं आपको करके दिखाता हूं। SSH थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं, पिंग तो हमें समझ में आ गया कि पिंग हमें कैसे वैलिडेट करना है। लेट सपोज आपने सर्वर के आईपी को यहां से SSH किया, ठीक है, और नाउ यू टेल मी हम SSH क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सर SSH का पोर्ट अलाउ नहीं है। 22 हाउ यू विल ट्रबल शूट। देखो जो मैं आपके BPC टॉपिक को जो टाइम इतना दे के चल रहा हूं ना, बिकॉज ये चीज लोगों की क्लियर नहीं होती है। हम पता है स्टोरेज भी AWS में बहुत अच्छा जानते हैं, सर्विसेज और सर्विसेज जितने उनके हम चैंप हैं, लेकिन जब नेटवर्क पार्ट जिसका क्लियर नहीं है ना, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये चीज बताया था कि हम लोग नेटवर्क पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे।
ये जो ट्रबल शूटिंग है ना आपके, वो लाइफ टाइम काम आएगी जब तक आप क्लाउड पे काम करेंगे। और मैं सर्विसेज को क्लिक 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 करके आपको दिखाता रहूंगा ना, तो कुछ भी उसमें चीजें क्लियर नहीं होती। बीपीसी योर नेटवर्क लेयर इज प्राइम लेयर, ये चीज आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रबल शूटिंग सिक्योरिटी ग्रुप आप चेक करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप में हमने सब कुछ ऑलरेडी अलाउ कर रखा है। नाउ जो पॉइंट हमारा आता है जिसपे हम लोगों को चेक करना है, वो करना है सबसे पहले क्या, ACL। ACL में भी सबसे पहले हम कौन सा डायरेक्शन चेक करेंगे, इनबाउंड डायरेक्शन। इनबाउंड डायरेक्शन में जाके मैंने देखा कि यार हमने ओनली क्या अलाउ कर रखा है यहाँ पे, IPv4 ICMP। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रूल लिखा। मैं बोलता हूँ कि यार ICMP के लिए ना 100 ब्लॉक हम कर देते हैं पूरा, और जो 200 नंबर का जो सेक्शन है वो हम लोग रिजर्व कर देते हैं किसके लिए। जैसे ना कभी कभी आपने देखा होगा कंपनीज में बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिनके कस्टम पोर्ट चल रहे होते हैं। जैसे आपने बोला कि यार मेरा एक एप्लीकेशन है वो 8080 पे रन होता है, तो आपको अगर कस्टम कोई पोर्ट अगर अलाउ या डिनाई करना है ना, तो आप यहाँ से जो टाइप आप चूज करोगे वो क्या लोगे, कस्टम TCP रूल, ठीक है। और इसमें ही अगर मैं, हमें क्या अलाउ करना है अभी, SSH अलाउ करना है। कौन से IP के लिए, सोर्स क्या होगा, किस IP से हिट आएगा। तो आप जो IP यहाँ लेना चाहते हैं वो IP आप आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन। तो अभी मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, मेरे सिंगल IP को भी मैं अलाउ कर सकता हूं, या मेरे पास कोई डेटा सेंटर का एक वैलिड IP मेरे पास है तो उसको भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नेटवर्क रेंज को अलाउ या डिनाई में कर सकता हूँ, ठीक है। अब सपोज करो मैंने क्या किया, हाँ जी, यहाँ पे मैंने 22 को इनबाउंड डायरेक्शन में क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, लेकिन आउटबाउंड डायरेक्शन में अभी भी हमारा क्या है, तो रिस्पॉन्स नहीं जाएगा ये। तो हमें पिंग क्या तो हो पा करना रही है। है। अगर अभी आपसे फिर क्वेश्चन मेरा है, अगर मैं इस सेशन को फिर से रीस्टार्ट करता हूं तो क्या आप SSH कर पाओगे, नो सर। नो सर। ट्राई टू रीस्टार्ट। क्या आपसे बोल रहा है, अभी भी सेशन आपका नहीं बन रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज मिसिंग। पिंग आप कर पा रहे हो, देखो आराम से। तो कंपनीज में ना कभी कभी आपके पास फायरवॉल टीम या आप ही फायरवॉल टीम से एक क्वेश्चन करते हो कि यार मैं एक सर्वर को ना पिंग कर पा रहा हूँ, SSH नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो लोग आपको क्या बोलते हैं कि हमने आपके नेटवर्क रेंज को फायरवॉल पे SSH के लिए क्या कर रखा है, डिनाई कर रहा डिनाई कर रखा है। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि फॉर दिस रीजन यू नीड टू अलाउ दिस पोर्ट नंबर फ्रॉम योर फायरवॉल साइड, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं अभी इनबाउंड डायरेक्शन में, लेकिन दो चीजें हैं यहाँ पे। इनबाउंड में तो हमने क्या कर रखा है, SSH को अलाउ कर रखा है, लेकिन आउटबाउंड में क्या हो रहा है हमारा, SSH क्या है हमारा यहाँ पे, डिनाई। यानी कि सर्वर जब मेरे को रेस्पॉन्स कर रहा है ना, तो आउटबाउंड डायरेक्शन में राउटिंग टेबल से ट्रैफिक कहां पे नहीं आ पा रहा है, IGW पे, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने ACL में जाके यहाँ पे एक रूल मैंने लिखा 200 नंबर का, कौन से प्रोटोकॉल के लिए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, मैं गलती कर रहा हूं आप थोड़ा पकड़ के उस चीज को बताना। मेरे को क्या करना है यहाँ पे, SSH के लिए फॉर एवरी डेस्टिनेशन मैंने क्या कर दिया, अलाउ, और क्या कर दिया यहाँ पे मैंने इसको सेव। नाउ यू टेल मी, हम SSH कर पाएंगे कि नहीं, नो। ठीक है, आपका आंसर नो है। और कोई लोग, गाइस जस्ट मेरे को रेस्पॉन्स दे दो, यस और नो। सर नो, सर नो। अब कोई एक बंदा मेरे को आंसर दे, व्हाई वी विल नॉट बी एबल टू, ऐसे क्वेश्चन आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, अगर मैं सेशन को रीस्टार्ट करता हूं तो अगेन हम इसको लॉग इन नहीं कर पाएंगे, लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, सर सर वो 100 नहीं नहीं सर आई गेस आउटबाउंड में आपको डायनेमिक रेंज बताना पड़ेगा। राइट। देखो इसका आंसर क्या है, थोड़ा सा और सबके लिए भी, मैं जिनको समझ में आ गया है गुड है, जिनको नहीं आया है उनके लिए समझा देता हूं। मैंने आपसे क्या बोला था, जब आप देखो, आप अपना IP यहाँ पे लिखो सबसे पहले, दिस इज योर IP, ठीक है। ये IP मैंने आपका लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सर्वर का पब्लिक IP क्या है,
ये कॉपी किया मैंने। सर्वर पे जिस ट्रैफिक को आप एक्सेस कर रहे हैं उसका पोर्ट नंबर क्या है? 22। और क्लाइंट का मैंने आपसे बोला था कि क्लाइंट क्या करता है, आपका कोई भी एक इफेमरल पोर्ट को क्या करता है, यूज करता है, राइट? कौन सी रेंज को यूज करेगा वो? 1024 से लेके 65535। गाइस यही चीज तो मैंने बताया था आपको। डायनेमिक और एफेमरल पोर्ट का यूज क्या होता है? या तो पोर्ट फॉरवर्ड करना हो तब भी हम यूज करते हैं, या क्लाइंट जब सर्वर के साथ कनेक्शन बनाता है तो अपना एक पोर्ट खुद से पिक कर लेता है कनेक्शन बनाने के लिए, और वो ना टेम्पररी पोर्ट होता है। जब तक कनेक्शन आपका बना है तब तक पोर्ट रिजर्व है। जैसे ही आपका कनेक्शन ब्रेक होता है अपने आप से पोर्ट क्या हो जाता है आपका? फ्री। लेट सपोज आपने यहां से एक पोर्ट यूज किया, रैंडम पोर्ट कोई भी 45,656। अब आप एक चीज बताओ, आपका सोर्स पोर्ट कौन सा हो गया? एसपी क्या हो गया आपका? 45656। सोर्स आईपी क्या हो गया आपका? जो ये लिखा है, ठीक है। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हो गया आपका? 22। डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गया? 65.0. जो ये लिखा है सर्वर का आईपी 65.0, जो भी लिखा है, ठीक है। अब सबसे पहले ट्रैफिक का डायरेक्शन क्या हुआ? ट्रैफिक इंटरनेट पे गया, इंटरनेट से ट्रैफिक आईजीडब्ल्यू पे गया, NACL पे ट्रैफिक आया। NACL ने क्या देखा कि इस वाले आईपी से इस वाले पोर्ट पे ट्रैफिक आया है। सबसे पहले उसने देखा कि यार मैं NACL में सबसे पहले ये देख लेता हूं इनबाउंड डायरेक्शन में कौन सा सोर्स मैंने अलाउ कर रखा है। उसने देखा SSH मैंने यस अलाउ कर रखा है। पोर्ट कौन सा है? 22। ठीक है। सोर्स का मतलब है आगे आप कहां भेजने वाले हो उसको, ठीक है। तो मैंने देखा यार 22 तो मैंने क्या कर रखा है इनबाउंड डायरेक्शन में, अलाउ फॉर एवरी अलाउ कर रखा है फॉर एवरीवन। अब आउटबाउंड डायरेक्शन में आप आ जाओ। आउटबाउंड डायरेक्शन में आपसे क्या बोल रहा है कि आप जब डेस्टिनेशन कौन सा पोर्ट यूज करके जाते हैं डेस्टिनेशन पे? 22। कहां पे जाते हैं आप? बट रियल में एक चीज आप मेरे को समझाओ, जब आप ये सर्वर जब यहां से रेस्पॉन्स करेगा, देखो हमारे लिए डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा हो गया? 22। लेकिन जब ये सर्वर यहां सॉकेट बिल्ड करेगा तो इसका डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा होगा? 45 जो वाला था। तो क्या हमने ये जो रूल लिखा है ये कोई काम करेगा हमारा? भाई ये रूल कब एप्लीकेबल होगा? ये रूल एप्लीकेबल जब होगा मैं कुछ ऐसा बोलता आपसे कि मेरे बीपीसी में 2 सबनेट हैं और मेरे एक सर्वर मेरा यहां पे चल रहा है, एक सर्वर मेरा ये है। जब मैं अगर ऐसा कुछ चाहता हूं, क्या ये सर्वर जब इसको SSH करने जाए तो कौन सा रूल पिक्चर में आएगा आपका? इनबाउंड। आउटबाउंड डायरेक्शन का, नॉट इनबाउंड। आप अपने सबनेट से बाहर जाते हो तब कौन सी डायरेक्शन काम करेगी आपके लिए? सर जब आउटबाउंड करेगी, जब बाहर जाएंगे तो। और क्या, ऑफ कोर्स। नहीं, मैं बता रहा हूँ सर। हाँ हाँ, जब आपका आउटबाउंड होगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे जो रेंज आपको अलाउ करना है ना, क्योंकि 22 तो एक्चुअल में यूज हो ही नहीं रहा ना। अभी जब रिवर्स यहां से आंसर मिल रहा है तो कौन सा पोर्ट आपको देखना है? भाई आपने ट्रैफिक को 22 पे एक्सेस कर लिया, आपका ट्रैफिक यहां पहुंच गया, लेकिन सर्वर अपने सर्विस पोर्ट को थोड़ी यूज करेगा कनेक्शन बनाने के लिए। वो कौन सा पोर्ट देख रहा है कि क्लाइंट का पोर्ट बताओ जिसके साथ मेरे को कनेक्शन बनाना है, और उसका पोर्ट क्या है? 45। तो हमें आउटबाउंड डायरेक्शन में क्या अलाउ करना पड़ेगा? यानी कि अब हमें रेंज तो पता नहीं कि यार एक्चुअल में कनेक्शन बनाने के लिए कौन सा पोर्ट यूज हो रहा है। तो उसके लिए ना यहाँ पे बोला गया है कि आप ऐसा करो, यहाँ पे कस्टम TCP रूल आप यहां से चूज करो, और एक पोर्ट की रेंज में आपको बता रहा हूं 1024 से लेके 65535 कंप्लीट रेंज को आप क्या कर दो,
फॉर एवरी आईपी क्या कर दो आप, अलाउ, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सेव। अब जनरली कंपनीज में ना, यहाँ पे हम डेस्टिनेशन में ना ये सब कुछ लेके नहीं चलते हैं। हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो इन हाउस या ऑन प्रोमाइसेस जो नेटवर्क है जहां से एसएसएच के कनेक्शंस आएंगे, तो इस वाले रेंज को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलाउ करके चलेंगे। ठीक है, अभी देखो अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन बनाता हूं तो आराम से आपका क्या होगा, सब बन गया, आराम से क्या हो रहा है आपका, कनेक्शन बन रहा है। दैट मीन्स कि जब सर्वर क्लाइंट के साथ जब कनेक्शन स्टेब्लिश करता है तो एक्चुअल में वो अपने खुद के लोकल सर्विस पोर्ट को यूज नहीं करता। क्लाइंट उसको जब फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करता है ना, तो क्लाइंट भी अपना एक पोर्ट लगा के देता है, सर्वर उस पोर्ट को पिक करता है कनेक्शन बनाने के लिए। तो हमने क्या किया कि यार यहाँ पे जब एक रैंडम पोर्ट उसने पिक किया था, जब इस वाले टोपोलॉजी को हम देखते हैं तो क्लाइंट मेरा ये है, दिस इज माई क्लाइंट और दिस इज माई सर्वर। क्लाइंट ने एक पोर्ट लगा के दिया ये, तो सर्वर के पास जैसे इस पोर्ट की इंफॉर्मेशन जाता है ना, तो वो रिवर्स जब आंसर करता है इस वाले पोर्ट को कहता है कि यार मैं ट्रैफिक का जो रेस्पॉन्स, जो सॉकेट क्रिएट करूंगा। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो ये कनेक्शन आपका बना है, एसएसएच का कनेक्शन जो बना है, वो एक रियल टाइम सॉकेट तो है। मैं अगर इसको एग्जिट कर दूं तो क्या हो जाएगा, आपका सॉकेट फ्री हो गया। जो पोर्ट आपका डायनेमिक आपके लिए असाइन हुआ था कनेक्शन बनाने के लिए, वो क्या हो जाएगा, फिर से फ्री हो जाएगा। यानी कि और कोई क्लाइंट अगर चाहे तो उस पोर्ट को यूज कर सकता है। क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है, अब लेट सपोज थोड़ा सा सर क्या मैं ये पोर्ट फिक्स कर सकता हूँ? हाँ, वी जो कैन फिक्स। लिनक्स में या हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डायनेमिक पोर्ट की रेंज को रिजर्व करने की एक फाइल होती है। ओके, ठीक है, तो आप गूगल पे जाके ये चीज चेक कर सकते हैं कि हाउ वी कैन बाइंड द डायनेमिक पोर्ट इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक फाइल आपको ऐसा कुछ मिलेगा, प्रॉक के अंदर फाइल होता है वो। ठीक है, प्रॉक के अंदर और नेट करके कुछ फाइल होता है, एक बार आप देख लेना। ठीक है, नेट, मैं देख लूंगा सर। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर मैं पिंग google.com करता हूं तो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने आईसीएमपी क्या कर रखा है, दोनों डायरेक्शन में अलाउ कर रखा है। ठीक है, लेकिन सपोज करो मैं इंटरनेट से एक वेबसाइट पे जाता हूं। मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल मैंने टाइप किया कि यार एक रेपो फाइल या कोई आरपीएम मेरे को इंटरनेट से डाउनलोड करना है, एक सॉफ्टवेयर इस मशीन में डाउनलोड करना है। तो एक वेबसाइट पे आप गए उसके लिए। ठीक है, आपने यहाँ पे टाइप किया krnetworkcloud.org। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके सपोज करो आपने एक इस पेज को आपने डाउनलोड करना चाहा। ठीक है, मैंने इस यूआरएल को सिंपल कॉपी किया और जहां मेरा सर्वर रनिंग में है, यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, wget और यहाँ पे कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ ट्रैफिक का डायरेक्शन क्या है। आउटबाउंड डायरेक्शन है, राइट। और आउटबाउंड में सबसे पहले कौन सा फायरवॉल पिक्चर में आएगा, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप क्या चेक करेगा अपने आउटबाउंड को कि मैंने एचटीटीपीएस को अलाउ कर रखा है कि नहीं। तो इस सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप में जाके अगर हम देखते हैं आउटबाउंड डायरेक्शन में क्या हो रखा है हमारा, ऑल ट्रैफिक अलाउ, यानी कि कोई भी चेक आपका यहाँ पे नहीं होगा। चलो ठीक है, आप गए NACL के पास। NACL ने क्या देखा यार, आउटबाउंड डायरेक्शन में क्या आपने HTTPS को अलाउ कर रखा है? नो सर। नो। तो अगर मैं यहाँ एंटर करता हूं, एक ना इसका डुप्लीकेट सेशन और आप बना लो, मैं आपको ना रियल टाइम मॉनिटरिंग भी दिखा सकता हूं कि बैकएंड में एक्चुअल में हो क्या रहा है। सूडो स्विच हाइफन करो और यहाँ पे सिंपल आप क्या करो, एंटर करो। तो देखो ये क्या बोल रहा है आपका, यानी कि सिक्योरिटी ग्रुप ने तो ट्रैफिक बाहर निकाल दिया। NACL में जब ट्रैफिक गया ना, तो आपको देखो ये यहाँ पे सिंपल में बताएगा, एक कमांड हमारे पास होता है लिनक्स में, नेट स्टेट, जो कि रियल टाइम आपको बताता है कि कनेक्शंस कौन कौन से कनेक्शंस आपके सर्वर पे बने हुए हैं। क्या बोल रहा है आपसे, ये आपका हो गया क्या, जिसको आप
टारगेट रिमोट मशीन, तो डेस्टिनेशन में आप क्या एक्सेस करने वाले हैं, HTTPS, और सोर्स आपका क्या है, मतलब ये वाला सर्वर। तो सोर्स ने कौन सा पोर्ट नंबर यूज किया है अपने लिए कनेक्शन बनाने के लिए, 34744, और ये रेंज अगर आप देखोगे तो रेंज आपका कहां पे लाई कर रहा है, ये राइट, क्लियर है ना गाइस। अगर मैं क्या करूं, NaCl में जाके इस वाले पोर्ट को ओनली क्या कर दूं, इस IP के लिए अलाउ कर दूं, तो अपने आप से क्या होगा, मेरा इस पेज को मैं आराम से क्या कर सकता हूं, डाउनलोड कर सकते हो। मैंने अभी क्या किया, यहां से Ctrl+C किया, ठीक है, और फिर से अगर मैं चेक करता हूं ना, तो ये कनेक्शन आपका यहां से चला जाना चाहिए। तो कोई भी कनेक्शन, रियल टाइम कनेक्शन ही नेट स्टेट 80 में आपको दिखाएंगे, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, चलो NaCl में जाके एक रूल मैंने लिखा फिर से यहाँ पे, और रूल का नंबर दे दिया मैंने क्या, 300, और यहां से मैंने पिक किया क्या, हाँ जी, HTTPS का पोर्ट, और किसी भी डेस्टिनेशन पे आप कौन से पोर्ट को यूज करके जा सकते हैं, और यहां पे सिंपल मैंने क्या कर दिया, सेव, ठीक है। सेव करने के बाद अगेन मैं क्या करता हूं, यहां पे ट्राई टू wget। अब आप मेरे को बताओ हम कर पाएंगे कि नहीं, नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड, क्यों नहीं कर पाएंगे, हमने इनबाउंड रूल में उसे डिफाइन नहीं किया। देखो बिल्कुल सही आंसर इन्होंने दिया है, एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं उसके लिए। अभी आपका देखो ये है BPC, और ये आपका हो गया इंटरनेट। इस इंटरनेट पे क्या चल रहा है आपका, ठीक है, और जो पेज आप यहां से एक्सेस करने वाले हैं कौन सा, सर्वर आपका कहां रखा है, और यहां पे एक फायरवॉल आपने लगा रखा है जिसको आप बोल रहे हैं क्या, NaCl। NaCl बोलता है कि यार जब बाहर निकल के आप जा रहे हैं ना, तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या चेक कर रहा हूं, आउटबाउंड डायरेक्शन में 443 को, तो आपने वो सिक्योरिटी ग्रुप में भी अलाउ कर रखा है, और आपने NaCl में भी अलाउ कर रखा है। मैं आपको यहां से बाहर जाने दे रहा हूं, आप इस वेबसाइट पे जा रहे हैं जो कि सर्वर आपके लिए है, वेबसाइट भी पेज भी आपको मिल रहा है, लेकिन जब आप वापस आ रहे हैं ना, तो ये जो वेबसाइट है ना आपको एक इफेमरल पोर्ट लगा के दे रहा है, और वो पोर्ट क्या था आपका, जो भी आपका आ रहा था, रिकॉर्डिंग में आप एक बार देख लेना। क्या आपने आउटबाउंड डायरेक्शन में, यानी कि यहां से आप आउटबाउंड गए, इनबाउंड डायरेक्शन में क्या ये पोर्ट आपने अलाउ कर रखा है, हाँ जी, तो ट्रैफिक आपका कहां पे ब्लॉक हो रहा है, जब ये वेबसाइट आपको रेस्पॉन्स भेज रहा है। अगर मैं इस ACL के इनबाउंड डायरेक्शन में एक रूल यहां पे लिख देता हूं क्या, कस्टम TCP रूल, और यहां पे भी क्या अलाउ कर देता हूं मैं, 1024 से लेके 655 फॉर एवरी सोर्स, ये क्या हो जाएगा आपका, अलाउ कर दिया मैंने। तो अभी देखो अगर आप सर्वर पे सेम कमांड अगर चलाते हैं, तो आराम से आप पेज को डाउनलोड कर पा रहे हो। क्लियर सबको, यस। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं हम, ठीक है, ये मैंने बता दिया आप डिफॉल्ट ACL से कैसे प्ले करते हैं। अब हम देख रहे हैं हाउ टू राइट कस्टम ACL, हाउ टू राइट कस्टम ACL, ठीक है। तो ACL अगर आपको, जैसे आपने बोला कि यार मेरे पास ना, अभी देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक डिफॉल्ट ACL है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, मेरे BPC का एक डिफॉल्ट ACL है, और मेरे जो तीनों सबनेट हैं, सबनेट 1, सबनेट 2, और आपका सबनेट 3, ठीक है। फिर इन सबनेट्स के नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सर्वर्स, यहां हमारे सर्वर्स रखे हुए हैं, ठीक है, एंड ऑल 3 सबनेट्स आर एसोसिएटेड टू दिस डिफॉल्ट ACL, ठीक है। अगर देखो मैं यहां पे अगर 22 को अलाउ करता हूं या डिनाई करता हूं, तो ये अपने आप से इन तीनों सर्वर्स के लिए क्या हो जा रहा है,
एप्लीकेबल हो रहा है, राइट? हाँ जी गाइस, क्लियर है ना ये चीज? यस अब सपोज करो आपने क्या किया यार, अगर मैं सपोज करो इस सबनेट पे अलाउ करना चाहता हूं और इस सबनेट पे क्या करना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, डिनाई। लेकिन ये तो मैं 22 की आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे आपके एप्लीकेशन सर्वर्स हो या वेब सर्वर्स हो या डेटाबेस सर्वर्स आपके हों, तो हर एक के लिए पोर्ट नंबर ट्रैफिक आपका अलग हो जाता है। तो एक ACL में रूल हम लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था लोअर प्रायोरिटी देते जाओ, डिनाई करना है तो आपको, लेकिन वो काम बहुत क्रिटिकल हो जाएगा और फायरवॉल पे हम हमेशा क्रिटिकल कॉन्फ़िगरेशन रिकमेंड नहीं करते हैं। हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं यार, ऐसा करो कुछ कि जब सर्वर्स के टाइप आपके अलग है ना, तो इन तीनों सबनेट्स को क्या कर दो आप, इनका ACL ही क्या कर दो आप, बिल्कुल अलग कर दो। आप इसको इंडिविजुअली मैनेज कर लो, क्या आपको कौन सा ट्रैफिक अलाउ करना है। इस ACL में जो लिखेंगे वो कहां पे एप्लीकेबल होगा, आपका सबनेट 1 पे, और इस ACL में लिखेंगे वो सबनेट 2 पे होगा, इस ACL में जो लिखेंगे वो आपका सबनेट 3 पे होगा, राइट? तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, सिंपल उसके लिए हम लिखते हैं कस्टम ACL। क्या करना है आपको, सिंपल आपके पास ऑप्शन है क्रिएट नेटवर्क ACL। सबसे पहले देखो आपको क्या बोल रहा है, हाँ जी, नेम आपको देना है एक ACL का, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे आपने बोला प्रोडक्शन सर्वर्स ACL, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि आप BPC बताओ, कौन से BPC से आप अटैच करना चाहते हैं इसको। तो मैंने बोला कि एक BPC है मेरे पास डिफॉल्ट, इससे आप इसको क्या कर देना, अटैच कर देना। अब थोड़ा सा मैं अगर स्क्रॉल डाउन यहाँ पे करता हूं, बाय डिफॉल्ट जब हम कस्टम ACL बनाते हैं ना, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि उस कस्टम ACL में इनबाउंड और आउटबाउंड डायरेक्शन में कौन सा ट्रैफिक आपका अलाउ होता है, कौन सा ट्रैफिक आपका डिनाई होता है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ जी, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनबाउंड और आउटबाउंड डायरेक्शन में जब आप कस्टम ACL बनाते हैं BPC के अंदर, तो कौन सा ट्रैफिक अलाउ होता है, कौन सा ट्रैफिक आपका डिनाई होता है। तो क्या आंसर करना है आपको, कंप्लीट ट्रैफिक फॉर कस्टम ACL इन बोथ डायरेक्शन क्या होता है बाय डिफॉल्ट, डिनाई, डिनाई। यही सेम चीज डिफॉल्ट NACL में वो allow डिफॉल्ट होता है। NACL सबको अलाउ करता है, कस्टम क्या करता है आपका, डिनाई करते हैं यहाँ पे। डिनाई करता है, ठीक है। ये बारीक पॉइंट्स हैं, इनको लिख लेना, बहुत काम की चीजें हैं, दिखने में बहुत इजी लगता है लेकिन जब हम करने बैठते हैं ना तो थोड़ा सा आपको माइंड अपना लगाना पड़ेगा। कस्टम ACL आप जब भी बनाते हैं तो उसमें कोई भी सबनेट आपका नहीं होता है, अगर आप देखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है आपका, you do not have any subnets directly associated to this network ACL, which means this is the empty ACL। आपको पहले मैन्युअली जाके यहाँ पे सबनेट्स क्या करने होते हैं, एसोसिएट। अब आप एक चीज देखो, आपका जो सबनेट है, आपने जो आपका सर्वर है, योर सर्वर नेम इज सर्वर 1, और इसका सबनेट आईडी आप देखते तो D0C0, राइट? चेक द ACL फॉर दिस सबनेट। ACL अगर आपने यहां से चेक किया तो आपको बता रहा है कि दिस इज योर सबनेट आईडी D0C0, और ये आपका अभी इस ACL का पार्ट है। लेट सपोज मैं क्या करता हूं, इस सबनेट को इस ACL से रिमूव करके कहां पे रखना चाहता हूं मैं, कस्टम ACL में, जो कि मेरे प्रोडक्शन सर्वर्स के लिए है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस ACL में आप रखना चाहते हैं उसको पहले सेलेक्ट करो, सबनेट एसोसिएशंस में जाओ, एडिट सबनेट एसोसिएशंस में जाओ, और यहां से आपको ये क्या करना पड़ेगा, जिस सबनेट को आप रिमूव करना चाहते हैं। अभी आपसे बता रहा है प्रेजेंट में यहां एसोसिएटेड है, आपने इसको उठा के कहां पे कर दिया, प्रोडक्शन सर्वर ACL में, और सिंपल आपने क्या किया, क्लिक ऑन एडिट। अब आप मेरे को बताओ इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर आपने सबनेट चेंज किया तो। और एक चीज आप याद रखना, एट अ टाइम वन सबनेट कैन बी द पार्ट ऑफ वन ACL। अभी यहां पे इससे पहले कितने सबनेट्स आपको दिख रहे थे यहाँ पे, हाँ जी, 3 था वहाँ पे डिफॉल्ट। 3 सबनेट्स थे, 3 थे सर। इसमें से एक रिमूव होके कहां चला गया हमारा, कस्टम में चला गया। ACL दैट मींस, हाँ जी, और
इस ACL में आपने क्या कर रखा है, इनबाउंड डायरेक्शन में डिनाई, और यहां पे भी क्या कर रखा है आपने, डिनाई कर रखा है। यानी कि अगेन आपका जो ये सर्वर है ना, इंटरनेट से पिंग होना बंद हो जाएगा, क्योंकि नए ACL में आपने क्या कर दिया, इसके सबनेट को ऐड किया और वो क्या कर रहा है, सब कुछ ब्लॉक। और आप अगर इसको, इफ यू विल ट्राई टू पिंग दिस IP अगेन, सो दिस IP इज नॉट रीचेबल नाउ। क्लियर है ना मैंने क्या किया है और क्या हुआ उसका इंपैक्ट। अब आप सेम चाहते हैं कि यार मेरे को इस सबनेट में सेम ट्रैफिक अलाउ करना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप इस वाले ACL के रूल्स आप सेम यहाँ पे राइट कर दो, या फिर आप इनिशियल लेवल से फिर से क्या कर सकते हैं, जो कस्टम ACL है यहाँ पे जाओ, एक रूल लिखो जो भी आप अलाउ करना चाहते हैं। जैसे 100 नंबर का आपने रूल लिखा, जैसे फॉर एक एग्जांपल दे रहा हूं, बस रूल हम कैसे लिखेंगे, सेम तरीका है लिखने का, ठीक है। ऑल ट्रैफिक आप अलाउ करना चाहते हैं फॉर ऑल सोर्स, क्लिक ऑन सेव, ठीक है। सेम दोनों डायरेक्शन में करना पड़ेगा ये हमें, क्योंकि ACL दोनों डायरेक्शन में रूल पड़ता है। यहाँ पे भी आपने एक 100 नंबर का रूल लिखा फॉर ऑल ट्रैफिक, फॉर ऑल डेस्टिनेशन अलाउ किया आपने और क्लिक ऑन सेव। ऐसा करने के बाद अभी आप सर्वर को आराम से क्या कर सकते हैं, पिंग कर पाएंगे, ठीक है। सबको कहानी क्लियर है। और बाद में अगर आप चाहते हैं कि यार प्रोडक्शन सर्वर के ACL से जो सबनेट मैंने अटैच किया था उसको डिटैच करके फिर से यहाँ करना है, तो अगेन जिसमें आप करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करो, सबनेट एसोसिएशंस पे जाओ, और यहाँ पे जाके अगेन आप क्या कर दो, ये सबनेट आपने यहां से रिमूव करके इसके साथ अटैच किया, क्लिक ऑन एडिट। तो अगेन आपके यहाँ पे कितने सबनेट्स हो गए, आपके 3 सबनेट्स। और इस ACL को आप चाहें तो यहां से क्या कर सकते हैं, अभी डिलीट, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम द ACL पार्ट। अभी किसी के